नमस्कार दोस्तों। वेरी गुड। मैंने आज रिकॉर्डिंग भेजा था। ऑडियो रिकॉर्डिंग 3 मिनट का। नवंबर महीना शुरू हो चुका है और आप होप के सबने सुना होगा। कितने पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं अब तक? अच्छा, ठीक है, नॉट बैड। और मेन तो आज का मैं जो नहीं जानते उनके लिए, मेरा नाम है परिमल देसाई। बाई क्वालिफिकेशन मैंने एमबीए किया है। मुंबई में रहता हूँ। एक मॉडल हूँ, एक्टर हूँ, बॉलीवुड कंसल्टेंट हूँ, हेल्थ कंसल्टेंट हूँ। वेस्टेज बिजनेस में और मेरी वाइफ बहुत ही पैशनेटली सक्सेसफुली कर रहे हैं। और ओरिजिनली एक्चुअली आज प्रोग्राम नहीं था, हम लोग का प्रोग्राम कल का था। लेकिन हुआ ये है कि कल लेट नाइट तक विनिंग टीम का आज का शेड्यूल फिक्स नहीं था, क्योंकि कल मैं अमित भाई के साथ में कांटेक्ट में था। लेकिन आज का कोई प्रोग्राम फिक्स नहीं था। लेकिन आज सडनली 4, 4:30 बजे मैसेज आया कि आज 8 बजे न्यू एंटरप्रेन्योरशिप, न्यू ड्रीम नाइट का जो प्रोग्राम है वो आज सडनली डिक्लेयर हुआ था। लेकिन क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 2, 4 बार मैसेज भेज चुके थे, तो अभी वो लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करना ठीक नहीं समझा मैंने। क्योंकि ये आपको बताना इसलिए जरूरी है कि नॉर्मल सिचुएशन में विनिंग टीम का अगर कोई प्रोग्राम होता है तो हम हमारा प्रोग्राम नहीं रखते। वैसे विनिंग टीम का प्रोग्राम 8 बजे शुरू हुआ और 9 बजे खत्म भी हो गया। और नीना हमने देखा भी वो प्रोग्राम। लेकिन मैंने जानबूझ के वो ग्रुप में इसलिए नहीं डाला था, बिकॉज ऑलरेडी फिर दो दो प्रोग्राम देखना, और फिर एनडीओपी हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था, तो फिर वो कंफ्यूजन पैदा ना हो, इसलिए वो हमने फिर ग्रुप में डाला नहीं। बट ये ध्यान रहे कि नॉर्मली हम लोग विनिंग टीम का अगर कोई प्रोग्राम होता है तो हम हमारा प्रोग्राम नहीं रखते हैं, ठीक है। बट इस टाइम सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि हमें ये अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करना पड़ा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रोग्राम का नाम है एनडीओपी, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम मतलब ये होता है कि आई होप कि आज जितने भी हैं यहाँ, ईशा बेन, करण बेन, DC95 से कोई है, एलिज एम है, एलिज में एम है, हमजा है, जंखनाबेन है, किंजल है, निखिल है, रितेश है, शाकेत है, शहजाद है, रंजीत है, हुसैन है, गैलेक्सी में से भी कोई है। मेरे ख्याल से 15, 17 लोग ऐसे हैं जो इस प्रोग्राम को पहली बार देख रहे हैं, इस टाइप के प्रोग्राम को पहली बार देख रहे हैं। ये प्रोग्राम हमने 2.5 महीने पहले किया था। अगस्त के महीने में किया था और वो 2 सेशन में हुआ था। दोनों सेशन 2-2 घंटा चले थे। तो ये डेफिनेटली हम एवरी मंथ नहीं रख सकते, बिकॉज कुछ नए लोग आते हैं, उसी के लिए ये एनडीओपी हम लोग करते हैं। और ठीक है, 15, 17 लोग तो है, लेकिन मुझे लगता है कि और भी बहुत लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी बिजनेस में आ चुके हैं, लेकिन ये प्रोग्राम अभी भी मिस कर रहे हैं। अब होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये प्रोग्राम मिस करने से होता ये है कि बंदा बिजनेस में आ जाता है, राइट, प्रोडक्ट ले लेता है, बिजनेस करना चालू कर देता है। उनको स्कीम के बारे में, ऑफर्स के बारे में, कैलकुलेशंस के बारे में, ग्रोथ के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता है। और फिर हर दूसरे दिन हमें फोन करते हैं, सर ये कैसा, वो कैसा, वो कैसा। तो सर हम लोग आंसरिंग मशीन तो नहीं बन सकते, सब सवाल का जवाब दे तो नहीं पाएंगे ना। सो इट्स बेटर कि आप इस तरह के प्रोग्राम में आके प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग कर लें कि ये प्रोग्राम है क्या। तो कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लीडर्स यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, आपके 3-4 लोगों ने अटेंड किया, 6-7 लोगों ने अभी तक अटेंड ये नहीं कर रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आज मैं जो बोलने वाला हूँ आप समझे और फिर आगे अपने टीम में बताएं। बिकॉज जब तक देखो कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कुछ भी आप एक्टिविटी करते हो, जब तक आपका बेस बराबर नहीं है ना, तब तक आप उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं बना सकते। आपको सब कुछ पता चल गया, बिजनेस मस्त लग रहा है, सब कुछ है, बट आपका बेस जो है ना वो जबरदस्त होना चाहिए। और इसीलिए हम एनडीओ, अभी जैसे कि ये एनडीओपी में मुझे लगा, तो इस आपको आपको मैं आपको ये बता दूं कि ये एनडीओपी का कोई टाइम लिमिट नहीं होता है कि इतनी टाइम में मुझे खत्म करना है, ऐसा नहीं होता है। ये मैं मेरे दिल से बताते जाऊंगा और एक टाइम के बाद मैं बोलूंगा कि चलो सेकंड सेशन अभी 2 दिन के बाद करेंगे। यहाँ मैं भाग दौड़ करके कैसे भी करके, चलो 10:30 बज गया, 11:45 बज गया, इसको खत्म करना है, टॉपिक को नहीं खत्म करना है मुझे। मुझे आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, चाहे उसके लिए 2 घंटा लगे, 4 घंटा लगे। हाँ, मुझे पता है नॉर्मली 1.5, 2 घंटे के बाद लोगों के अटेंशन जो होता है वो थोड़ा वीक भी हो जाता है। इसलिए मैं नॉर्मली 1.5, 2 घंटे से ज्यादा एट स्ट्रेच मीटिंग रखता नहीं हूँ। तो आज भी 1.5, 2 घंटे मीटिंग होगी। और अगर सब अपना म्यूट रखेंगे, बीच में मैं मौका दूंगा कि अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है तो वो अपना अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हैं। और मुझे पता है कि ये मीटिंग, ये जो एनडीओपी, हाँ, अच्छा, अब मैं ये भी बता दूं कि
विनिंग टीम का एक प्रोग्राम होता है NEW, न्यू एंटरप्रेन्योरशिप शॉप होता है, राइट। और वो भी फर्स्ट वीक में होता है, नॉर्मली 2 तारीख को होता है, जो आज हुआ नहीं, उसका बदले दूसरा प्रोग्राम हो गया था। वो प्रोग्राम 8 तारीख को होने वाला है। तो NEW में और NDOP में फर्क क्या है? तो क्योंकि दोनों चीज इंपॉर्टेंट है अपनी जगह में। NEW में 10% और कोर गो गेटर के बारे में, ड्रीम के बारे में बहुत डिटेलिंग होती है, अलग अलग स्पीकर्स आके बात करते हैं और लास्ट टाइम कंपनी के बारे में बात करते हैं। आपको लास्ट टाइम बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है। आप नए लोग प्लीज जरा ध्यान रखें कि आपको आपका ऑडियो, अंसारी मोहम्मद तकवीन कौन है, आप म्यूट रखिए अपने आप को प्लीज, अपने आप को म्यूट रखिए। सभी को करण जी, परिमल में करण म्यूट ऑल मित्रा, कर दीजिए ना। हाँ मैं वही करता हूँ, म्यूट ऑल। यहाँ पे मैं सबको ये बता दूं कि जब आप जूम मीटिंग अभी रेगुलरली अटेंड करते हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब स्पीकर बोलता है तो आपका माइक म्यूट होना चाहिए। 10 बार बोलने की चीज नहीं है ये, एक क्या बोलते हैं, जो ऑनलाइन मीटिंग की एक कर्टसी होती है कि ये आपको पता होना चाहिए। करण भाई मैं 4 बार बोल चुका हूँ, अभी तक आपने आपका म्यूट नहीं किया है, दैट इज नॉट गुड। ईसा राज ने भी म्यूट नहीं किया है, दैट इज नॉट गुड। पूरा डिस्टरबेंस होता है, पूरा ग्रुप के अंदर डिस्टरबेंस होता है, बैकग्राउंड सब म्यूजिक चलता रहता है, कभी कुछ चलता रहता है। ठीक है चलो, जो भी है, आपका एनीवे स्पीकर को भी डिस्टरबेंस होता है। तो ये दोनों प्रोग्राम में फर्क ये है कि वहां पे जो भी टीचिंग दी जाती है वो हायर लेवल की होती है और वहाँ कम से कम 3 से 5 स्पीकर्स होते हैं। लास्ट टाइम हमने भी एक टॉपिक के ऊपर कवर अप किया था, आपको याद होगा। जबकि हम यहाँ पे जो NDOP करते हैं ना, वो एकदम बेसिक लेवल की बात है। ये बेसिक लेवल अगर आपको नहीं क्लियर होता है तो आपका टाइम वेस्ट होता रहता है, क्या करूं, कैसे करूं, एक सेकंड ना, मुझे एक सेकंड। ओके तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नए लोगों के लिए ये है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, कितने प्रोडक्ट से स्टार्ट किया है मुझे नहीं पता, सबने अलग अलग किया होगा। किसी ने 3,000 से स्टार्ट किया होगा, किसने 5-7 हजार से स्टार्ट किया होगा, किसने 9-10 हजार का प्रोडक्ट लिया होगा, राइट। अभी आप ये मीटिंग में आए हो, इसका मतलब मैं ये मानता हूं कि आपको बिजनेस करना है, चाहे आपने 1,000 से भी क्यों स्टार्ट ना किया हो, राइट। तो ये एज्यूम्ड है कि आपको बिजनेस करना है, इसीलिए ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो। पहली बात तो ये। तो सबसे पहले आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि आप जुड़े आपके अपलाइन के साथ, नंबर 1। उसके साथ आप दूसरी 2 एजेंसीज को जुड़ते हैं। नंबर 1, आप वेस्टिज से जुड़ते हैं और वेस्टिज के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती रहती है, आपको अटेंड करना चाहिए अगर आपको बिजनेस करना है तो। कैसे टाइम निकालेगो मुझे नहीं पता, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। आपको जैसे मैनेज होता है टाइम निकालिए, आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए। दूसरा होता है विनिंग टीम होता है। विनिंग टीम एक एजुकेशन सिस्टम है जो इंडिपेंडेंट है, जिसको वेस्टेज से कोई लेना देना नहीं है। हमारे अपलाइन जो है वो SP भारिल है, संध्या भारिल है। और बाय द वे, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है तो मुझे आप लोगों को बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट विद ग्रेस ऑफ गॉड एंड विथ एवरीथिंग, लीडर्स को तो खास मैं बताना चाहूंगा बिकॉज द टाइम अभी हो चुका है, टाइम निकल चुका है, डेंजर जोन निकल चुका है। बट SP भारिल एंड फैमिली, एंटायर फैमिली वाज कोविड पॉजिटिव, दे वर हॉस्पिटलाइज्ड। बहुत सिचुएशंस थी, बट 3 दिन पहले वो लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल से बाहर एंड नाउ एवरीथिंग इज फाइन। सो गुड न्यूज है, और इसीलिए 15-20 दिन से SP भारिल और सर्वज्ञ भारिल को कहीं ना कहीं दिख नहीं रहे थे। सो हम वी आर वेरी हैप्पी, जस्ट क्योंकि आप सब लीडर से आपको ये बताना जरूरी है, अदरवाइज अभी तक किसी को इसके बारे में पता नहीं था। आगे बढ़ते हुए मैं यही बता रहा था कि विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम जो SP भारिल और संध्या भारिल और पूरी फैमिली ने बनाई है, उसमें जो भी चीज आता है वो NEW में सिखाई जाती है, वो आपको सबको फॉलो करना है, right? तो ये मैंने आपको एकदम बेसिक चीज बता दिया। अब दूसरी जो बात नए लोगों को जो करनी है वो ये है कि सबसे पहले उनको कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी है। हाँ हाँ पता है, मैंने किया है, मैं करूंगा, ऐसा नहीं। किया है क्या, आपके पास वो एप्लीकेशन है,
डाउनलोडेड है क्या? अगर आप यहाँ बैठे हो बिजनेस कर रहे हो, आपके पास वो 4 एप्लीकेशन डाउनलोडेड होनी चाहिए। नंबर 1 वेस्टी 2.0 ऑनलाइन शॉपिंग एड ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, जिसके अंदर सब कुछ हो सकता है, ऑर्डरिंग भी हो सकता है, आप साइन इन कर सकते हो, आपका पीवी वगैरह वगैरह सब कुछ वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको सर्च करो कि क्या क्या उसमें होता है। आपको पता है लास्ट मंथ वेस्टेज ने वो एप्लीकेशन को यूज कैसे करने का उसका भी वर्कशॉप रखा था। तो ये एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए। आपके पास पीओएस वेस्टेज पीओएस एप्लीकेशन डाउनलोड होनी चाहिए, राइट। उसके बाद एक एप्लीकेशन जो है वो वेस्टेज बेस्ड डील्स, आपको पता है कि वेस्टेज वेस्टेज दूसरे कंपनी का भी प्रोडक्ट बेचती है, लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स उसमें टाई अप है। तो आपके पास वेस्टेज बेस्ड डील्स की एप्लीकेशन डाउनलोड होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम की एप्लीकेशन डाउनलोड होनी चाहिए, जिसमें ये बिजनेस कैसे किया जाता है उसके टूल्स होते हैं। अगर आप नए हो तो उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ ऑडियोज और कुछ वीडियोस फ्री है जो आप सुन सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि आपको बिलीफ की जरूरत होती है। यहाँ 20, 25, 50 हजार लाख रुपया 2, 5 लाख रुपया कैसे कमाया जाता है, वो बिलीफ की बहुत जरूरत होती है। तो वहाँ कुछ ऑडियो वीडियो जो है फ्री होती है, लेकिन सक्सेसफुल होना है तो वहाँ का एक प्रोग्राम है सीईपी प्रोग्राम, इसको कहते हैं कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम। अगर आपने अब तक नहीं कराया है तो आप वो एप्लीकेशन में जाके सीईपी प्रोग्राम का एनरोलमेंट करा सकते हो। 365 रुपीज पर ईयर, 365 रुपीज पर ईयर का सब डेली सिर्फ 1 रुपीज आप अपने आप को एजुकेट करने में लगा रहे हो। अभी आप समझो जॉब जॉब आपका है, आप ट्रेडिशनल बिजनेस है, आप स्टूडेंट हो, स्टडी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वेरी फाइन। लेकिन कोई ऐसी चीज में जब आप आते हो जहाँ पे इनकम बहुत बड़ी है, तो आपको नहीं लगता कि वो इंडस्ट्री के बारे में, वो कंपनी के बारे में, वो बिजनेस के बारे में आपके पास लेटेस्ट जानकारी होनी चाहिए। एज एन अपलाइन हम लोग सभी चीज आपको थोड़ी सिखा पाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट फिजिबल। तो ये जो एप्लीकेशन है विनिंग टीम की, आपको डाउनलोड करके उसका 365 रुपीज का सब्सक्रिप्शन कराना चाहिए। उसके सिवा उसमें बहुत सारे फिजिकल टूल्स है, जैसे कुछ रिकमेंडेड बुक्स होती है, उनका एक स्टार्टर पैक होता है, फिर उसका एक सक्सेस प्रोफाइल होता है जिसमें हम लोग का फोटो फोटो भी वगैरह होता है। वो भी आपको लेने चाहिए। आपको ऑनलाइन जाओ, आपको 500 रुपए के ऊपर की अगर आपका ऑर्डरिंग है तो आपको डिलीवरी चार्जेस फ्री है। नॉर्मली हम लोग हमारे पास स्टॉक में रखते हैं, और जब भी हम मिलते हैं हम लोगों को देखते हैं, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हम लोग मिल नहीं पाते हैं किसी को, तो ये मैनेज आपको ही करना पड़ेगा। एज अ न्यू पर्सन मैंने आपको गाइडेंस दे दिया कि आप विनिंग टीम में जाइए, और सबसे पहले वो स्टार्टर पैक है ना, वो बहुत जरूरी है। 400, 450, 400 रुपए का ही है मेरे ख्याल से, 400 रुपए का है। और विनिंग टीम का प्रोफाइल जिसमें लीडर्स का फोटो होता है, तो वो दोनों चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका बिजनेस चलेगा नहीं, राइट। तो ये 4 एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। दूसरा, आपके पास टेलीग्राम करके एक एप्लीकेशन आता है, वो भी डाउनलोडेड होनी चाहिए, राइट। और अपने मैंने नए लोगों को तो मैं भेजता ही हूँ। टेलीग्राम करके एक एजुकेशन चैनल है, राइट, जिसमें अनु गुप्ता से लेके एसपी भारिल से लेके वेस्टिज की खुद की भी बहुत सारी चैनल्स है वहां पे, और बहुत सारे उसमें ऑडियोज वीडियोज जो लेटेस्ट वीडियोज रहते हैं। तो वो अब आपको एजुकेट करने के लिए बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर के बारे में आप जानना चाहते हो, एयर प्यूरिफायर के बारे में जानना चाहते हो, आप वाटर प्यूरिफायर के, ये सब नॉर्मल फाइल बहुत हैवी होती है, दो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का प्रोग्राम होता है। हम लोग आपको व्हाट्सएप पे नहीं भेज सकते, उसकी लिंक भी नहीं बनती है। तो और टेलीग्राम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसके अंदर जो भी आप डाउनलोड होता है या जो भी अपलोड होता है, वो आपका डेटा को खाता नहीं है, वो क्लाउड में सेव होता है। सो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो टेलीग्राम की ऐप आपके पास होनी ही चाहिए, उसके सिवा नहीं चलेगा। उसके अंदर बहुत सारी जानकारी है। मैं ग्रुप में रेगुलरली डालता भी रहता हूँ, नए बंदे होते हैं मैं डायरेक्ट भेजता भी रहता हूँ कि ये सब ऐप है। बट ध्यान होना चाहिए कि ये आपके पास डाउनलोड होनी चाहिए। उसके बाद वेस्टेज की जितनी भी ब्रांड्स है, राइट, कौन सी ब्रांड्स है? हाई वेस्ट है, एश्योर है, SF9 है, एयर प्यूरिफायर की अपनी है, मिस्ट्रल ऑफ मिलान है, और न्यूट्रिशन की है, एंड आयु शांति की भी है, राइट। और एश्योर की भी अभी तो आ चुकी है, नेचुरल की आ चुकी है। और जो भी प्रोडक्ट है उसकी अपनी वेबसाइट है अलग से। वो वेब वो वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट की जो जानकारी दी जाती है वही जेन्युइन और सच्ची जानकारी है। आप किधर भी यूट्यूब में घुस घास के किधर भी कुछ भी इंफॉर्मेशन मत लो, कुछ भी कचरा दिमाग में मत डालो। जो भी ध्यान से सुनो, जो भी वेस्टेज की ऑफिशियल वेबसाइट है
या वेस्टिज की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है या वेस्टिज की ऑफिशियल फेसबुक है, उसी तरह विनिंग टीम की भी ऑफिशियल चैनल है और फेसबुक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, राइट। तो वही वहां पे जो होता है उसी को आपको स्टडी करना, बहुत ध्यान रहे, क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन का जमाना है। तो ये कभी कभी अगेंस्ट भी काम करता है, यानी क्या है, सीधा गए यूट्यूब में वेस्टिज करके टाइप कर दिया, कुछ भी आ जाएगा और कुछ भी आप सुन लोगे, देख लोगे, आपका फायदा नहीं, आपका ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ये मैं आपको अभी से बता दूं। तो आप कहीं ना कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन मत लीजिए। अगर आपको कुछ ऐसा कभी कभी कोई ग्रुप में डाल भी देता है, अरे ऐसा मत कीजिए। देखो, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि यूट्यूब पे जो आता है वो सभी चीज बकवास होती है, कुछ चीज अच्छी भी होती है। तो आपको मैं बता दूं कि वो जो चीज अच्छी होती है ना, वो हम उसको स्टडी करते हैं, उसके बाद हम आप तक पहुंचाते हैं। तो एज अ न्यू कमर आप पहले तो कुछ नया चीज कुछ दिमाग में डालो मत। और अगर कुछ समझ में आ गया तो उसको ग्रुप में मत डालो, नए नए है तो फट करके डाल दिया, अरे बहुत बढ़िया, ऐसा मत करो। और कुछ भी चीज अच्छी लगी तो सबसे पहले मेरे को भेजो। 99.9% उसको हमने स्टडी किया होता है, राइट। तो आप ये ध्यान रखें, बिकॉज एज अ न्यू कमर आपको ये नहीं करना है, तो कौन सी चैनल जाना है नहीं जाना है वो ध्यान रखना है। अभी हम बात करेंगे कि एज अ न्यू कमर, यहाँ तक चलो, अभी 10-15 मिनट हुई है, कुछ सवाल है क्या आपको, पूछ लीजिए। 2 मिनट के बाद दूसरा कुछ आगे बढ़ते, कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, तो मैं आगे बढ़ू फिर। मैं हर 15-20 मिनट में 5-5 मिनट का टाइम दूंगा आपको, जिससे कि मेरे ख्याल से, देखो मैंने जब स्टार्ट किया था उसके बाद 12-15 लोग आए हैं, तो लेकिन वो मिस कर गए, मैंने आगे क्या बोला हो, बराबर। क्या कर सकते हैं अभी, चलो जो भी है। अभी भी कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक मार रहा है, कौन है ये, कौन है म्यूजिक मार रहा है। आप न्यू वीडियो ऑन लोग करो। एंटर हुए ना परिमल में, न्यू लोग में से कोई है, हाँ, नए लोगों में से कोई है, नए जो अभी एंटर हुए ना नहीं तो 15 नहीं लोग होंगे ना अभी, नहीं अभी जो बाद में एंटर हुए ना 15 लोग। नहीं अभी तो दिख नहीं है किसी के, चलो होगा, चलो ओके। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, और अभी हम बात करेंगे कि प्रेस्टीज कौन सी ऑफर्स हमें देता है और उसकी हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैंने ये स्टडी किया है कि लोगों को 2-2, 3-3 महीना हो जाता है और उसके बाद भी उनको ऑफर्स की क्लैरिटी नहीं होती है। प्लीज ऐसा ना करें, बिजनेस को ध्यान से स्टडी करें, समझे, क्योंकि अगर आप जल्दी से समझते नहीं हो, स्टडी नहीं करते हो, तो अपलाइन का काम बहुत बढ़ जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट परचेज ऑफर की बात करते हैं, ठीक है। अभी भी डिस्टर्बेंस आ रहा है बैकग्राउंड से, आप सभी लोग अपना म्यूट कर दें, परिमल सभी सर, लोग। रितेश बोल रहा हूँ। हाँ, एक कोई आर्यन विवेक शर्मा है, उनका अनम्यूट है सर, उनका आवाज आ रहा है बार बार। आर्यन विवेक शर्मा, हाँ हाँ हाँ, ये अपने इनके इनके टीम से है, अपने हीना बेन के टीम से है। आर्यन विवेक शर्मा, आप अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज। ओके, वेलकम टू द टीम। मैं आपको मिला नहीं हूँ लेकिन आपको मैं जानता हूँ। ये आर्यन विवेक शर्मा को मैंने कर दिया म्यूट। शीतल, हाँ, और कौन है, प्रिया मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, ऑल म्यूट कर दिया मैंने, छोड़ो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हम ऑफर्स के बारे में समझते हैं कि कौन सी ऑफर्स होती है, और उसके बारे में हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपको खुद को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर आप अच्छे पेरेंट्स नहीं बनोगे तो बच्चों को कैसे बड़ा करोगे, सही बात है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट परचेज ऑफर। उसके पहले हम एकदम बॉटम से बात करेंगे। वेस्टेज बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए मुझे आज किसने सवाल पूछा था कि सर वो उनको साइन कर देता हूँ, फिर वो प्रोडक्ट लेंगे नहीं लेंगे तो चलेगा नहीं चलेगा। अरे ऐसे फुकट में साइन करा के क्या करना है भाई, जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं होगा ना कि वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, तब तक आप किसी को साइन अप ही मत करो। जब आपको 100% कंफर्म हो जाए तभी किसी को साइन अप करो, क्योंकि एक बार साइन अप करने के बाद 1-2 महीने तक अगर प्रोडक्ट नहीं लेते हैं तो नंबर डिलीट हो जाते हैं। आपकी जानकारी, बेसिक जानकारी के लिए मैं बता दूं। और दूसरा क्या, एक बार आपने किया फिर आप पीछे पड़ते रहोगे, कभी प्रोडक्ट ले रहे हो कभी प्रोडक्ट ले रहे हो, तो तब तक साइन अप ही ना करो जब आपको पता है कि हाँ अभी वो प्रोडक्ट डाल रहे हैं या अभी फाइनली वो डाल रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट परचेज ऑफर के पहले जो होता है वो है कि एक बेयर मिनिमम 30 पीवी से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो।
एक कंपनी का रूल है कि मिनिमम 30 पीवी मतलब 900,000 रुपए का प्रोडक्ट में आप स्टार्ट कर सकते हो। वैसे 900,000 में जो स्टार्ट करता है तो वो एक फॉर्मेलिटी जैसी होती है, उसमें कुछ होता है कुछ भी नहीं है। एक कंपनी का रूल है, नॉर्मली लोगों को 1000 से साइन अप ना कराए तो अच्छा है। मिनिमम 3000 और अप से 3000 से लेकर 9.5 10,000 में आप लोगों को साइन अप कराएं। अब क्यों ऐसा करना है मैं वो बताता हूँ, क्योंकि जब आप 1000 रुपए में साइन अप कराते हो तो सिर्फ 15% एमआरपी के ऊपर जो डिस्काउंट मिलता है उतना ही मिलता है, बाकी कोई ऑफर्स मिलती नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता। जबकि फर्स्ट परचेज ऑफर जो होती है वो नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली 3100 रुपए से लेकर 3200 के बीच में होती है, राइट? अमाउंट के ऊपर होती है, राइट? तो अप्रोक्सीमेटली वो 100 पीवी आप समझ के चलो, लेकिन एक्चुअली वो अमाउंट के ऊपर होती है। तो हम जब लोगों को 100 पीवी से साइन अप कराते हैं तो फायदा क्या होता है कि उनको 10% की प्रोडक्ट फ्री मिलती है। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि 100 पॉइंट का मतलब एग्जैक्ट 3000 का माल ऐसा नहीं होगा। इट डिपेंड्स, क्योंकि ये पीवी रेशियो जो होता है वो पीवी शायद नए लोग समझेंगे नहीं समझेंगे, मैं वो सेकंड पार्ट में समझा दूंगा। किसी में पीवी रेशियो 28 रुपीज है, किसी में 29 रुपीज है, किसी में 30 है, किसी में 31, किसी में 32 रुपीज है। तो रेशियो एवरेज 30 रुपीज है, बट डिपेंड्स के कौन सी प्रोडक्ट आप यूज करते हो। पर अंदाजन 3100 से लेकर 3200 रुपीज का आप फर्स्ट परचेस करवाते हो, आपको 100 पीवी का ऑर्डर मिलता है, राइट? अब वो 100 पीवी से क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ। आप 2 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में कभी भी ये ऑर्डर डालोगे तो आपको फर्स्ट परचेज ऑफर मिलता है, एमआरपी के ऊपर एवरेज 15% डिस्काउंट एंड 10% की प्रोडक्ट फ्री मिलती है एंड मिनिमम 5% कैशबैक भी मिलता है एंड आपका कंसिस्टेंसी का पहला महीना गिना जाता है। कंसिस्टेंसी ऑफर का पहला महीना गिना जाता है। अब हम बात करेंगे सीधा कंसिस्टेंसी ऑफर, तो उससे मैं ये लिंक कर दूंगा। नाउ व्हाट इज कंसिस्टेंसी ऑफर? कंसिस्टेंसी ऑफर का मतलब कंपनी ये कहती है कि महीने में आप 100 पीवी का प्रोडक्ट लेते हो, चाहे एक बिल में लिया या मल्टीपल बिल में लिया, और वो अगर 4 महीने तक लेते हो, राइट, तो 5वें महीने आपको 2500 की डीपी पे मतलब अप्रोक्सीमेटली 3000 की एमआरपी की प्रोडक्ट आपकी चॉइस की फ्री मिलती है। अब ये फंड आपको एकदम क्लियर होना जरूरी है कि जब पहली बार किसी को साइन करते हो, वो आप पूरे महीने में कोई भी डेट में साइन अप करो, कोई भी डेट में, वो उसका पहला महीना गिना जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं क्या है पता है, अभी 28 तारीख हो गई, 29, अभी नेक्स्ट महीने से तो कंसिस्टेंसी चलो नेक्स्ट महीने करेंगे। अरे ऐसा नहीं होता है भाई, 25 तारीख के बाद धंधा करना छोड़ देते हैं क्या लोग? ऐसा नहीं होता है। आपने अगर 20 21 22 25 तारीख को मेहनत किया है, किसी को प्लान बताया है, किसी को मीटिंग में लाए हो, तो वो महीने का मेहनत का रिजल्ट वो ही महीने में आना चाहिए। ना आपको किसी को सजेस्ट करना है कि नेक्स्ट महीने में करो, या ना किसी को रोकना है कि मत करो। ऑन द कॉन्ट्री, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपना बिजनेस को लॉस कर रहे हो। नॉट ओनली आप अपना बिजनेस लॉस कर रहे हो, आपके अपलाइन का बिजनेस को भी लॉस कर रहे हो, राइट? मतलब मेरा सीधी सी बात ये है कि कोई महीने में आपने जो महीने में मेहनत की है, वो महीने में वो बंदा जोड़ने को तैयार है, तो इट हैज टू रिफ्लेक्ट इन दैट मंथ, चाहे वो 31 मई क्यों ना हो। अगर उसने बोला कि हाँ मुझे मैं करने को, ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की क्या जरूरत है? शुरू के टाइम में सिर्फ इतना ही बताना जरूरी है कि 4 महीने करने से आपको 5वें महीने मिलेगा, खत्म। तो पहला महीना जब करता है तो महीने में कभी कभी, और दूसरा वो बंदा कंसिस्टेंसी के लिए बिजनेस में थोड़ी आया, वो तो बिजनेस करने के लिए आया है। देखो कंसिस्टेंसी के लिए आप उसको रोक लेते हो या दूसरे महीने में आप करवाते हो, इसका मतलब आप उसके दिमाग में ये सीड्स डाल रहे हो कि तू बिजनेस करने के लिए नहीं आया, तो कंसिस्टेंसी के लिए आया। आपको बहुत बड़ी वाइड थिंकिंग करनी पड़ेगी, मैं सच बोलता हूँ। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग जो शब्द जो है ना, वो एक बुक है, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। छोटा 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 सोचते रहेंगे ना, आप खत्म हो जाओगे। सच में बोलता हूँ। एक होती है, देखो नॉर्मली आदमी जो है ना, जॉब करता है या बिजनेस करता है या प्रोफेशनल होता है या तो स्टूडेंट होता है, कुछ भी नहीं कर रहा है तो स्टूडेंट। ये चार चार प्रोफेशन में ऑनेस्ट तरीके से काम होता है। और मैं आपको चीज बताता हूँ, हर एक प्रोफेशन की अपनी मेंटालिटी होती है। जैसे एक जॉब करने वाला बंदा हमेशा मेरी सैलरी कब बढ़ेगी, मुझे प्रमोशन कब मिलेगा, मेरे कलीग का सैलरी क्या है, मेरे को जॉब से सैलरी कब, यानी पूरी उसकी जो
गिनती होती है ना, वो सैलरी के ऊपर डिपेंड करती है, उससे वही थिंकिंग है, क्योंकि वो माहौल में है। एक प्रोफेशनल जो होता है वो ये सोचता है कि मेरे पास क्लाइंट कभी आएगा, मेरी फीस कितनी बढ़ेगी, ये साल मेरी क्लाइंट का बढ़ोतरी होगा नहीं होगा, उसकी एक थिंकिंग अलग होती है। और तीसरी जो होती है वो बिजनेस थिंकिंग होती है। ये तीनों देखो, मैं थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके बात करूं, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता रहा हूँ। ये बिजनेस में आपको बिजनेस मेंटालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, चाहे आप कोई भी बैकग्राउंड से आए हो। अब वो क्या होती है मैं बताता हूँ। समझो कि एक लेबरर होता है ना, लेबरर मतलब जो खड्डा खोदता है, वो जो रोस्टर पे काम करते हैं, जो बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर उनको लेके आते हैं, तो उनका जो थिंकिंग होता है ना, वो डेली वेजेस का होता है। डेली वेजेस का मतलब क्या है कि भाई आज मैंने खड्डा खोदा, आज मैंने पसीना निकाला, आज मैंने काम किया, शाम तक उसको पैसा चाहिए। उसका पेशेंस नहीं है, उसको आज काम किया, उसको शाम को पैसा चाहिए। भाई अगर शाम को पैसा नहीं मिलेगा, दूसरे दिन वो काम पे नहीं है। ठीक है, वो अपनी उसकी अपनी थिंकिंग। दूसरी होती है जॉब मेंटालिटी थिंकिंग होती है। देखो कोई मेंटालिटी खराब, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ खराब है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको बहुत बड़ा कुछ करना है तो आपके थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। मैंने भी जॉब किया है, सालों जॉब किया है, मेरी भी अपनी एक थिंकिंग थी। मैं मेरी थिंकिंग के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया भी है बहुत बार, कि मैं जब बिजनेस में आया था तो मैं मेरी क्या सोच थी, बाद में मेरी धीरे धीरे कैसे सोच बदली। तो दूसरी जो सोच होती है जॉब मेंटालिटी, जॉब मेंटालिटी में क्या होता है, 1 महीने से लेके 30 दिन तक काम किया, उसकी पेशेंस 30 दिन की होती है। 30 दिन काम किया, उसको 5 तारीख 6 तारीख को पगार चाहिए। उसको 1 1.5 महीना 2 महीना अगर सैलरी नहीं दिया, जॉब छोड़ दे, 100% छोड़ दे, क्योंकि उसकी पेशेंस लेवल जो है ना, वो 1 ही महीने की होती है। जबकि बिजनेसमैन जो होता है ना, जब बिजनेस में आता है, वो कम से कम 6 महीने से लेकर साल तक ये नहीं सोचता कि मेरे को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो उसका थिंकिंग लॉन्ग होता है, क्योंकि फ्यूचर में वो लैक्स ऑफ रुपीज में कमाना चाहता है। सिमिलरली ये बिजनेस में आके अभी आप ज्वाइन किए नहीं हो, मेरे को ये महीने में क्या मिल गया, अरे मैंने इतना पीवी किया, ये पीवी किया, मुझे क्यों पैसा नहीं मिला, मेरे डाउनलाइन को 1000 का चेक आया, मुझे 400 का चेक आया। ये सब क्यों होता है कि आपकी बिजनेस थिंकिंग डेवलप ही नहीं हुई, नंबर वन। दूसरा, आपको आपने बिजनेस को अंडरस्टैंड ही नहीं किया। और ऐसे मैंने देखा हुआ है कि लोग फालतू रीजन के लिए, कुछ समझ नहीं है, अपलाइन से कम्युनिकेशन नहीं करते, 1 2 महीने के अंदर बिजनेस, अच्छा बिजनेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बिजनेस की थिंकिंग डेवलप नहीं कर पाए। मतलब क्या है कि आप कोई भी बैकग्राउंड से आए हो, आपको बहुत पेशेंस रखना है, कम से कम 3 से 5 महीने का पेशेंस रखोगे, तब जाके ये बिजनेस समझ में आएगा, तब जाके आप बहुत बड़ी इनकम कमा सकते हो। मैं बात ये कर रहा था फर्स्ट परचेज ऑफर, और उसकी बात कर रहा था कि आपको मिनिमम थिंकिंग से लोगों से नहीं करवाना है काम, आपको जो महीने में जो हुआ है, क्योंकि अभी आपने 30 तारीख को या 31 तारीख को किसी को साइन अप किया, और आप सोचोगे अभी चलना कंसिस्टेंसी नेक्स्ट महीने में तो चालू हो ही रही है। अरे भाई, अपलाइन ने भी मेहनत किया है, आपने मेहनत किया है, वो पीवी आपने जो किया वो अपलाइन को भी तो लगता है कि नहीं लगता है। आपको एज ए टीम प्लेयर काम करना पड़ेगा ना। ये तो ऐसी बात हो गई कि कोई क्रिकेट खेल रहा है और उसने सेंचुरी मारा, बराबर 100 रन मार लिया, फिर बोलता है अरे मेरा 100 रन हो गया, अभी मैं आउट भी हो जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ रहा है। अरे तुम्हारा दूसरा 25 रन करोगे ना, मैच जीत जाएंगे हम लोग यार। तो आपको ये थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे रीपरचेज ऑफर जो होता है, पहला मंथ जो होता है, वो महीने में कभी भी आप कर सकते हो। सेकंड, थर्ड और फोर्थ मंथ जो होता है, वो 2 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में करना होता है। चाहे बिल मल्टीपल बना, वो प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान रहे। 12 का कभी 13 एक्सटेंड होता है। अभी लॉकडाउन के टाइम तो 16 भी एक्सटेंड हुआ था, 20 भी एक्सटेंड हुआ था, बट अभी वो लास्ट महीने से आपने देखा होगा 13 के ऊपर एक्सटेंड नहीं किया था। सो कंसिस्टेंसी ऑफर ये है। दूसरा, कंसिस्टेंसी ऑफर एक 100 पीबी की भी चलती है और एक 60 पीबी की भी चलती है। जब आप ऑर्डरिंग करें तो उसका ध्यान रखें, किसी का ऑर्डर अगर 125 पीबी 30 पीबी है, तो आपको पता होना चाहिए कि 60 पीबी से दूसरी कंसिस्टेंसी चालू होती है। तो आपको उनको गाइड करना चाहिए कि भाई, जो भी मगन भाई, छगन भाई, कि भाई आपका 40 पीबी, आपका 140 पीबी हो रहा है, 20 पीबी डाल दो ना, आपका दूसरा कंसिस्टेंसी चालू हो जाएगा। या कोई 180 पीबी पे अटका हुआ है, तो आप उसको बोल सकते हो कि आप 2 कंसिस्टेंसी कर सकते हो, और ऐसे आप 4 कंसिस्टेंसी कर सकते हो। 60 की भी 4 कर सकते हो, और 100 की भी 4 कंसिस्टेंसी तक कर सकते हो। आई होप कि कंसिस्टेंसी ऑफर के बारे में आपको पता हो गया। और मैं बताऊं, ये कंसिस्टेंसी, अगर आप चाहते हो कि आपका 50% बिजनेस 15 तारीख तक हो जाए, आपको बहुत लोगों को जल्दी से लाना है ये बिजनेस में, और जल्दी से कंसिस्टेंसी पे लगाना है। आप सोचो, कंसिस्टेंसी करने से 20-20% का एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। 4 महीने
लेते हो 5वें महीने जो प्रोडक्ट फ्री मिलता है ना, आप परसेंटेज कैलकुलेशन करो तो, और वो तो मैं डीपी पे कैलकुलेशन करता हूँ, तो 20% एमआरपी पे करोगे तो 25% फायदा होता है। अब इसी पकड़ो, 20% फायदा कौन लेना नहीं चाहेगा। सो आपको कंसिस्टेंसी पे बहुत फोकस करना है, लेकिन कंसिस्टेंसी का आपका टर्नओवर तभी बढ़ेगा जब महीने में आपकी स्पॉन्सरिंग ज्यादा हो। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी ऑफर के बारे में आप होप मैं समझा पाया आपको। 60 पीवी 100 पीवी मैंने, हाँ अब बात करते हैं रीपरचेज ऑफर। रीपरचेज ऑफर का मतलब ये होता है कि आपका फर्स्ट परचेज ऑफर खत्म हुआ, उसके बाद आप कोई भी चीज खरीदते हो वो रीपरचेज में जाती है। सिंपल सी बात है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, यार पहले मैं कैटलॉग खरीद लेता हूँ बाद में देखता हूँ। जैसे ही उसने कैटलॉग खरीदा मतलब उसका फर्स्ट परचेजिंग ऑफ हो गया, अब उसकी फर्स्ट परचेज ऑफर गई। ऐसी गलती ना करें। जब भी आप फर्स्ट परचेज ऑफर डालते हो, साथ में कैटलॉग का ऑर्डर जो भी आपको एग्रीकल्चर का चाहिए, ऑल प्रोडक्ट का चाहिए, जो भी चाहिए वो आपको तभी ऑर्डर डाल देना है जिससे कि आपका फर्स्ट परचेज ऑफर मिस ना हो। क्योंकि फर्स्ट परचेज के बाद आपका जो भी परचेसिंग होता है वो रीपरचेज होता है, उसकी भी ऑफर होती है। मैं ये इसकी कंपनी की बहुत सारी ऑफर्स होती है, तो सब चीज को लोगों को, नए लोग, मैं सच बोलता हूँ यार, हम भी नए थे तो इतनी ऑफर्स देखे हमको समझ ही नहीं आती थी कि ये कौन सी ऑफर किधर है, क्या है, समझ नहीं आती थी। अब हमको सब क्लियर है और हम आपको सबको बता रहे हैं। तो रीपरचेज जो ऑफर होती है नॉर्मली 700 750 के ऊपर, 1200 1250 के ऊपर, 1900 के ऊपर, 2500 के ऊपर होती है, एंड 10% की एमआरपी की प्रोडक्ट फ्री मिलती है। तो जब आप रीपरचेज करते हो, यानी जब आपका रेगुलर बाइंग होता है, तो आपको उसके मल्टीपल में ऑर्डर डालना है जिससे कि आपको प्रॉपर बेनिफिट मिले। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल बोलूं तो समझो कि 1900 के ऊपर 190 की चीज समझो कि फ्री मिलती है, बराबर है। तो आपने समझो कि 4300 का आपने ऑर्डर है आपके पास, राइट। जब आप ऑनलाइन डालोगे ना तो वो तो 19 के हिसाब से 3800 होगा, राइट। और 3800 के हिसाब से वो आपको ऑफर दे देगा। तो आपने 3800 के ऊपर कितना कितना का ऑर्डर डाला, 500 रुपए का ऑर्डर डाला है, डाला कि नहीं डाला। लेकिन आपको 500 का 10% नहीं मिला है। तो आपको सोचना है क्या है कि दूसरी को, अच्छा आपको फिर तुरंत ध्यान आना चाहिए कि 700 के ऊपर भी तो ऑफर है। तो आपको 200 पीवी का आपने तुरंत ऑर्डर डाल दिया, सॉरी 200 रुपीज का ऑर्डर डाल दिया, और ऑर्डर आपने कर दिया 4500 रुपीज का, राइट। तो आपको 19 के ऊपर भी ऑफर मिल गई, और 700 रुपए का दूसरा मिलेगा 70 रुपीज का, और फायदा हो गया। मतलब 200 रुपए का ऑर्डर डाला और 70 रुपीज का फायदा हो गया, 35% का फायदा हो गया। तो आपको ये कॉम्बिनेशन की गणित शुरू में नहीं समझ में आती है, ऑफलाइन से करो। आप प्रॉपर प्लानिंग से करोगे तो आपको प्रॉपर 10% का बेनिफिट मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो ये हो गया रीपरचेज ऑफर। रीपरचेज ऑफर में रेगुलर आइटम तो होती ही होती है, उसके सिवा एग्रीकल्चर के ऊपर स्पेशल ऑफर होती है। और जो पंजाब में होते हैं उनको फिर स्पेशल, क्योंकि इट्स एन एग्रीकल्चर बेल्ट, वहां एक स्पेशल ऑफर चलती है। तो उसके ऊपर भी भाई इतना लिया तो ये फ्री मिल गया, इतना 5 लीटर का लिया तो आपको ये फ्री मिल गया। तो आप अगर एग्रीकल्चर में काम कर रहे हो तो आपको वो ऑफर्स के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि कोई नया बंदा जब आपके पास खरीदी कर रहा है तो आप उसको बोल सकते हो कि आपने ये 2 पीस लिया, उसके बदले 3 ले लो, तो 3 लोगे तो आपको ये इतना फ्री मिलने वाला है। तो हमेशा 1 तारीख को रात को जब ऑफर्स आती है, आपको उसका बराबर अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि ये ऑफर्स हम बार बार नहीं बेच सकते। हम महीने में बेच देते हैं, बट बाद में यू शुड नो अबाउट दैट ऑफर्स, क्लियरली पता होना चाहिए। सो ये होता है। उसके बाद एक ऑफर होती है, उसको बोलते हैं रीपरचेज। रीपरचेज ऑफर भी 17 तक चलती है, मैक्सिमम 18 तक एक्सटेंड करते हैं। लास्ट टाइम 26 तक एक्सटेंड की थी, याद है। तो ये भी अभी क्या लॉकडाउन चालू है तो कंपनी थोड़ी फ्लेक्सिबल है और थोड़ी ऑफर्स में फ्लेक्सिबिलिटी देती है, तो हमें उसका एडवांटेज लेना। 10% अगर आप अपना बिजनेस रिटेलिंग बेस्ड है, आप बहुत प्रोडक्ट बेच लेते हो, राइट, आपके उसके पावर है, तो आपको ये 10% का फायदा लेना नहीं चाहिए। मैं हमेशा इसीलिए जैसे एक्सटेंड होता है मैं तुरंत ग्रुप में मैसेज डालता हूँ कि जो रिटेलिंग पे फोकस कर रहे हो वो धड़ाधड़ माल खरीद ले। क्योंकि जब भी आप किसी को प्रोडक्ट बेचने जाते हो, हमेशा एक ह्यूमन टेंडेंसी है, वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट मांग लेता है, 5% 7% 10%। आपको डिस्काउंट देने में प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपको वैसे ही 10% का बेनिफिट मिला हुआ है। सो ये बफर आपको रीपरचेस का आपको
पूरा एडवांटेज लेना चाहिए। अच्छा, रीपरचेस के बाद एक होता है कंडीशनल रीपरचेज ऑफर। अब ये क्या होता है कि 18, 19, 20 तारीख को जो ऑफर चलती है वो तो प्रॉपर रीपरचेज ऑफर होती ही होती है, राइट, कि भाई इतना का लिया, इतना मिला जो भी है। उसके बाद के जो 10-12 दिन बचते हैं उसमें कंपनी 5 या 5 to 7 डेज कंडीशनल ऑफर रखती है। कंडीशनल ऑफर का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट उनकी लॉन्च हो रही है, समझो नेचुरल की कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, तो कंपनी बोलती है कि 2000 का आप बिलिंग कीजिए, जिसमें नेचुरल की अगर एक प्रोडक्ट होगी तो आपको 10% की प्रोडक्ट फ्री मिलेगी। वो भी बुरा नहीं है। कभी कभी वो बोलते हैं कि भाई आप मिस्टेल ऑफ मिलान की या ड्यू गाइडेंस की कुछ प्रोडक्ट खरीदिए, उसके ऊपर ये प्रोडक्ट फ्री है। तो ये कंडीशनल 10% ऑफर है। यानी अगर आप प्रॉपरली देखा जाए ना, तो वेस्टेज कंपनी 30 दिन में से कम 23 से 25 दिन 10% का ऑफर देती है। सिर्फ 4 या 5 ही दिन, 5 दिन से ज्यादा ऐसा नहीं होते जब कोई ऑफर नहीं होती। सो ये ऑफर का एडवांटेज लेना चाहिए। और आपको आपको पता होगा कि शैम्पूज के ऊपर, राइस ब्रान ऑयल के ऊपर और भी कुछ प्रोडक्ट के ऊपर 25% डिस्काउंट मेरे ख्याल से 6 महीना चला, 5 या 6 महीना चला। और कल मैं पुकार पुकार के बोल रहा था कि भाई अभी नेक्स्ट महीने से नहीं होगा, नहीं होगा। और आपने देखा होगा कि जो 25% डिस्काउंट का ऑफर था अब वो 15% हो गया, कम हो गया। वो तो डेफिनेटली कंपनी तो अपनी पॉलिसी करेगी। तो हमें ये जो 25% का डिस्काउंट जो आया था ना, मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को एडवांटेज लेना चाहिए था। मैंने कल जाके मैं 8 बॉटल्स ऑफ राइस ब्रान ऑयल मैंने ले लिया। 6 महीने का झंझट खत्म। मेरा तो पैसा बच गया ना 25%। अभी तो 15% डिस्काउंट है, लेकिन मैंने तो खरीद लिया। मैंने रात को मेरे ख्याल से 10, 10:30 बजे भी मैसेज डाला और तभी तो आ गया था कि अभी 15% का ही है। मैंने ऑफर भी मैसेज भी डाला था कि अभी भी किसी को चाहिए तो ले लो। देखो, बिजनेसमैन आप अगर हो, ये ऑफर्स का एडवांटेज बहुत लेना जरूरी है। सच बोलता हूं, अगर आपको ऑफर समझ में नहीं आ रही है ना, ऑफर्स का एडवांटेज नहीं ले रहे हो, मतलब आप बिजनेसमैन नहीं। मुझे याद है, मैं जब नया नया बिजनेस करना चालू किया था, मैं दुकानों में जाता था, तो सबसे पहले वो मुझे क्या पूछते थे पता है कि मैं उनको पता था कि भाई ये है वो है। तो बोलता है, मैं अगर ये 10 पीस लूं तो कितना मेरे को फ्री दोगे? तो फिर मैं कंपनी को फोन करता था। फिर कंपनी बोलती थी कि इनको हम लोग इतना 10% का फ्री दे देंगे। वो लोग वो 10% को काउंट करते थे, क्योंकि कभी डेड स्टॉक लग गया, कभी कुछ हो गया, कुछ लग गया, तो वो सोचते हैं वो 10% मिला ना अपने को तो अपना नेट प्रॉफिट बराबर मिला। सो एज अ बिजनेस मेंटालिटी आपको ये ऑफर्स का एडवांटेज लेना सीखना पड़ेगा अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो। कंडीशनल रीपरचेस की बात मैंने की, अब मैं बात करूंगा, अभी भी ऑफर्स का बात करना बाकी है। हाँ, उसके बाद आपने देखा होगा कि 2 तारीख से लेके लगभग 6 या 7 तारीख तक और एक ऑफर आती है जिसमें कुछ लैपटॉप फ्री मिलता है, कभी टीवी फ्री मिल जाता है, बीच में तो फॉरेन ट्रिप भी फ्री मिलती है। तो सिर्फ 2000 का प्रोडक्ट खरीदने से वो आप लकी नंबर में आ सकते हो। यहाँ पे एक लकी नंबर है। सो व्हाई नॉट टू गो फॉर लकी नंबर। मैं सच बोलता हूँ, कभी ना कभी मिला हुआ है हमारे टीम में, कभी ना कभी किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो मिलता रहता है। तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेनी ही है ये महीने में, राइट, तो व्हाई नॉट बिटवीन 2 to 7। आपने देखा होगा कि आज ही मैंने 160 पीपी डाल दिया फटाक करके। मैं तो पहले दिन डाल ही देता हूँ। तो वो आपके पास, आप खुद ये करोगे कि, और इसीलिए कमिटमेंट डे भी आया हुआ है। पता है हम लोग विनिंग टीम क्या बोलते हैं कि आप एज अ कोर डिस्ट्रीब्यूटर 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, ये 3 दिन के अंदर आपको 150 पीवी अप डाल देना। एंड जो लीडर करता है ना, टीम वही करती है। आपने देखा होगा, मैं पहले दिन 200, 250 पीवी, अभी मैंने 160 पीवी डाल दिया। बाद में मैं जो करूंगा वो अलग। पूरा मंथ पड़ा है ना, तभी तो मुझे ये रिक्वायरमेंट लगेगी। मंथ एंड तक तो हम लोग 300, 400, 500 पीवी खरीद लेते हैं, क्योंकि कभी रिटेलिंग के लिए चाहिए, कभी। बट योर बिगिनिंग शुड बी विद मिनिमम 150 पीवी। मैं लोगों को 160 पीवी इसलिए बोलता हूँ कि आपका 2 कंसिस्टेंसी चालू हो जाता है, एक 100 पीवी का, एक 60 पीवी का। अगर आप गिन गिन के डाल रहे हो तो 160 पीवी का आपका कंसिस्टेंसी चालू हो जाता है, राइट। तो मतलब ये 2, 3, 4 का कमिटमेंट डे और 160, 150 पीवी अप, मैं उसको 160 पीवी बोलता हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। और वो जो लकी नंबर जो ड्रॉ होता है, वो लकी नंबर का ड्रॉ कभी कभी मंथ एंड में भी आ जाता है, पता है, आता है कभी कभी वो। और और एक चीज होती है, वो होता है 1 करोड़ क्लब एंड 2 करोड़ क्लब होता है।
वो हमेशा होता है ऐसा जरूरी नहीं है, कभी होता है कभी नहीं होता है, बीच में था अभी नहीं है, लेकिन वो आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर आप एज ए ब्रॉन्ज डायरेक्टर 2001 पीवी करते हो, उसके बदले 3300 पीवी करते हो, तो आप 1 करोड़ क्लब में चले जाते हो, आपके 2-4-5 हजार इनकम बढ़ जाती है। तो उसके बारे में आपको फिर अभी 1% पूल भी आप पता नहीं, मैं आपको बता दूं 1% पूल में भी हमारी टीम ने इनकम कमाई है, एक्स्ट्रा इनकम 1% पूल। लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग ही हमें हमें यहाँ बहुत एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे बहुत कुछ टॉपिक कवर करना है। 1% पूल के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है वो समझो पहला, क्योंकि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो बिजनेस कैसे करना कैसे पता चलेगा। 1% पूल क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये अभी जो मैंने जो आपको ऑफर्स के बारे में बताया, ये सब वेस्टेज की ऑफर्स थी। अभी वेस्टेज बेस्ड डील्स की ऑफर अलग होती है, वो आपको पता है कि नहीं पता है, उसके बारे में भी मैं डालता हूँ। एवरी सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे आप जब खरीदी करते हो तो 20% से लेके 35% पीवी एक्स्ट्रा मिलता है। हेलो, आप 2000 की खरीदी करते हो तो आपको 35% पीवी एक्स्ट्रा मिलता है। आप 5000 का खरीदी करते हो, आपको 50% पीवी एक्स्ट्रा मिलता है। और 2000 की खरीदी अगर आप कुछ प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं, वो तो मिलते ही मिलते हैं, ऊपर से वो 2000 की प्रोडक्ट आप 6 महीना खरीदते हो तो 7वें महीने मेरे ख्याल से 1250 की प्रोडक्ट फ्री मिलती है। और 3500 की प्रोडक्ट अगर आप 6 महीना खरीदते हो तो 7वें महीने आपको 3500 रुपए की प्रोडक्ट फ्री मिलती है। अगर बेस डील्स में भी ऐसी ऐसी ऑफर आती है कि अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग करके बेस डील्स की ऑफर अगर ली ना, तो आपको एमआरपी के ऊपर एवरेज फेंक के भी 40% का फायदा हो जाता है। 40% एमआरपी के ऊपर आपको फायदा है अगर आपने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करके। आप मैं हमेशा उसका ऑफर अभी मैं डालने वाला हूँ, सब आपको स्टडी होनी चाहिए। ये महीने में 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में अगर आप वेस्टेज बेस्ड डील से 5000 या उसके ऊपर का बिलिंग करते हो, और उसमें कुछ बैंक का डिटेल भी मैंने दिया था, आपको 6 महीने की ईएमआई मिल सकती है अगर आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किया तो। अच्छा है कि नहीं? दिवाली का टाइम है, खरीद लो जो खरीदना है, देते रहो ना। फिर मिठाई है, अभी तो बहुत सारी कितनी अभी दिवाली के हिसाब से गिफ्ट पैक आया है, ये है, कितना चीज अभी नई आई हुई है, बेस पे डाल दो, अभी टाइम है, आ जाएगा 2-4 दिन के अंदर, या तो पर्सनली जाके लेके आइए। सो आप क्रेडिट कार्ड यूज करो, आपको 6 महीने का ईएमआई मिलेगा। और एवरी मंथ की 11 तारीख को 50% पीवी एक्स्ट्रा मिलता है। मैं आपको ये भी बता दूं, अगर ये सब मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है आपको याद नहीं रहने वाला है, मेरे को सब जबानी है, वो अलग बात है, मैं बाद में आपको पीडीएफ में मैं हर महीने भेजता हूँ, मैं वापस भेज दूंगा आपको। तो 50% का पीवी आपको 11 तारीख को एक्स्ट्रा मिलता है। एंड वंस अगेन, मंथ एंड जब होता है, यानी 28, 29, 30 या 29, 30, 31 और इवन फर्स्ट, वो जो 4 दिन होता है तभी भी 35% से 50% पीवी एक्स्ट्रा मिलता है। तो आपको स्मार्ट बाइंग करनी है। आपको ये जब आपको पेपर पे लिख के रखो, तो जब आप बाइंग करने जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या मिलने वाला है, इसमें क्या मिलने वाला है। हाँ, थोड़ा आपको दिमाग तो चलाना पड़ेगा ना, पैसा पैसा कमाना है भाई। आप यहाँ जो लोग हैं वो बिजनेस करने आए हैं ना, तो बिजनेस करने के लिए खोपड़ी लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा, राइट। अभी हम बात करते हैं, अच्छा अभी मैं पॉज लेता हूँ, कुछ सवाल है तो यहाँ पूछ सकते हैं मुझे, एनी क्वेश्चन, क्योंकि अभी नया टॉपिक पे जाऊंगा। परिमल जी। हाँ जी। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है, प्रिया बोल रही हूँ। हाँ हाँ जैसे मैंने मंथ एंड पे किसी को ज्वाइन किया, राइट, हाँ। 30 को उसने परचेज किया, और कितना? मुझे उसको कंसिस्टेंसी बतानी है। वो बोलेगा 12 तारीख के पहले वापस मुझे खरीदी करना है, तो हाँ, वहां पे वो सोचता है, तो ऐसे केस में 12 देखो दिन में मुझे परचेज करना है। हाँ देखो, जब भी कोई भी व्यक्ति साइन अप होता है तो हाँ क्या ये पॉसिबल है कि सारी इंफॉर्मेशन आप उसको दे दोगे सारी? मैं 30 मिनट्स का जो प्लान लेता हूँ, राइट, 30 मिनट्स में आपको लगता है कि मैं वेस्टेज का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब समझा दूंगा? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो यस। नए लोगों को है ना, आपको सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन देनी है जितना जरूरी है। अभी फॉर एग्जांपल, कोई 28 तारीख को ज्वाइन कर रहा है, और अगर आपको आप पहले से ही उसको एडवांस में ये बोल देते हो कि सेकंड मंथ कंसिस्टेंसी है ना 12 तारीख के पहले करनी पड़ेगी, यू नीड नॉट हैव टू टेल दैट थिंग।
सिंपल चीज है। देखो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको झूठ बोलना है, झूठ कभी भी नहीं बोलना है, हाँ लेकिन जो नहीं बोलना है वो मत बोलो। आपने किसी को प्लान बताया, मतलब आपने उसको फोन किया, उसको मीटिंग में लेके आए, मैंने गला फाड़ फाड़ के बात किया, फिर आपने फॉलो अप किया, फिर वो बंदा तैयार हो गया, फिर आपने बोला हाँ 3,000 का प्रोडक्ट लेने को तैयार है, फिर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की क्या जरूरत है कि नेक्स्ट महीने में है ना 12 तारीख। यहाँ पे प्रोस्पेक्ट नहीं है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत ही नहीं है। अरे उन्होंने जो 3,000 की प्रोडक्ट ली, राइट, उसमें उनका फायदा मिला कि नहीं मिला, मुझे बताओ। उनको हाँ 15% डिस्काउंट मिला, yes, 10% की प्रोडक्ट फ्री मिली, 5% उनको कैशबैक मिला, फिनिश। वो 3,000 की बात करो। और जब हाँ नया महीना आया तब उनको ऐसा इसमें बिठा दो, तभी उनको हम बताएंगे 12 तारीख तक करना होता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको, देखो मैं जब नए लोगों को स्पॉन्सर करता हूँ, राइट, आपको क्या लगता है मैं सब कुछ बता पाऊंगा? बता सकता हूँ, बताया तो समझेंगे? नहीं समझेंगे, इम्पॉसिबल नहीं समझेंगे। एनडीओपी रखते क्यों है हम लोग, मुझे पता है नहीं। इसीलिए मैं नए लोगों को क्या बोलता हूँ कि भाई हमारे पे विश्वास है तो आप चालू करो, हम जैसे जैसे इंफॉर्मेशन देते जाएंगे आप करते जाओ। सो हाँ आपको इतना तो करना पड़ेगा ना, आपको थोड़ा टैक्टफुली करना पड़ेगा। यानी ऐसा, ये तो ऐसी बात हो गई कि 25, 27, 28 को प्लान बताया और अभी उसको साइन ही नहीं कर रहा। मैंने ये देखा हुआ, ये ट्रेंड देखा हुआ है, दैट इज वेरी वेरी बैड ट्रेंड। आप सोचोगे नहीं अभी उसको 1 तारीख से ही करेंगे, नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। अपलाइन आपके साथ मेहनत कर रहा है, आपको आपके लिए गड़ा फाड़ फाड़ के बात कर रहा है, और आप जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे के फिर अटक जाओगे, और ये आपकी गलती हो जाती है फिर, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन दे दिया, फिर बोलेगा हाँ अभी नेक्स्ट महीने से ही करेंगे। आप उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, और क्या वो बंदा सिर्फ कंसिस्टेंसी के लिए आया है? और देखो पता है मैं पूछता हूँ क्या क्यों आए हो। पहला है कि कस्टमर, हाँ वो कस्टमर के लिए आया है तो ठीक है, फिर वो कितना भी ले अभी ले बाद में ले, मैं कुछ ज्यादा मगजमारी में नहीं चलता हूँ। राइट लेकिन वो बिजनेस करने के लिए आया है तो उसको तभी लेना है, तभी पता चल जाता है कि वो बिजनेस मेंटालिटी से शुरू कर रहा है कि दूसरी मेंटालिटी से शुरू कर रहा है। अगर वो बोलेगा ना मुझे अभी स्टार्ट करना है, तो इसका मतलब समझ जाएगा इज रेडी, वो यस यस ज्यादा नहीं सोच रहा है, हाँ वो अभी का सोच रहा है। और दूसरा, किसी ने अगर यस 28-29 तारीख को 3,000 का प्रोडक्ट ले भी लिया, तो हाँ नेक्स्ट महीने में उसको 12 तारीख है ना, 13 तारीख को कराओ ना, क्या फर्क पड़ता है? राइट हाँ? अच्छा मैं बताऊं, उससे 28-29 तारीख को लिया, हाँ, और फिर उसको हाँ पता चला कि ये तो 13 तारीख तक ही लिया, और उससे बाद में नहीं लिया, तो नेक्स्ट महीने से कंसिस्टेंसी करेगा। हाँ हाँ राइट कंसिस्टेंसी खत्म थोड़ी हो गई है, नेक्स्ट नहीं महीने वो से तो करेगा मतलब कंसिस्टेंसी। हाँ खाली उसका चेन ब्रेक हो गया उसका हाँ यस चेंज शुरू ही नहीं हुआ, 1 महीना किया है, 3 महीना करने के बाद छूट जाता है तो मैं बोलूंगा चेंज ब्रेक हुआ है। हाँ अब हाँ उसने राइट 1 महीना किया है तो चेन किधर ब्रेक हुआ, उसका हुआ ही नहीं, उसको किया ही राइट नहीं। तो ये मेंटालिटी से कभी भी आप मत चलो कि किसी को नहीं। तो अभी क्या होता क्या है, लोग 25 तारीख के बाद लोगों को प्लान ही नहीं बताते, ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये ना बहुत हायर लेवल पे ये क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए, तब जाके। यस एक चीज मैं यहाँ एक बता देता हूँ। अगर आप ये सोचोगे कि मैं अभी 4-5 दिन लास्ट के बचे हैं, मैं इधर रोक लूं, ये सब बात में नेक्स्ट महीने में करूंगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपलाइन का गोल मिस हो रहा है। वो तो समझ गए आप। तो जो दिन यस आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाओगे, जब भी आप सिल्वर जाओगे, आगे जाओगे, जब भी आपको पीवी की जरूरत होगी ना, वो ही नॉलेज आपके डाउनलाइन में जाएगा और वो आपको रोक के बैठ जाएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा देख मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपके यस हाथ में नहीं है, क्योंकि आपने जो किया वो डाउनलाइन कर रहा है, वो भी रोक लेगा आपका भी, राइट क्योंकि वो कल्चर ही नहीं गया राइट उसमें। मैं ये चीजें एनडीओपी में बार बार लगातार करता हूँ। ये बिजनेस अलग चीज का है, ये बिजनेस क्या बोलते हैं अलग माइंडसेट का है। सच बोलता हूँ, इसमें अलग माइंडसेट आपको यस डेवलप करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो लीडर सोचता है ना, पूरी टीम ऐसे ही सोचती है। लीडर अगर गलत सोचेगा पूरी टीम गलत, यानी आप अगर गलत सोच रहे हो, मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोलता हूँ मेरी टीम को ऐसा करो ऐसा करो, क्योंकि मैं वो फॉलो करता हूँ। अगर आप फॉलो नहीं करोगे, आपकी पूरी टीम ऐसा ही पैदा होगी, वो भी सब रोकेंगे यस करेंगे, स्लो हो यस जाएंगे, 25 तारीख के बाद ऐसा हो जाएगा। आई होप कि ये आपका मैं एक्सप्लेनेशन कर पाया। तो यस यही तो यस टैक्ट होती है ना कि भाई 25 हाँ तारीख के बाद भी जो साइन अप होता है, उसको भी कैसे 50, 100 पीवी 200 पीवी करवाना, वो टैक्ट होता है ना। आफ्टर ऑल यू आर इन बिजनेस, यू आर इन बिजनेस, आपने जब भी काम यस किया है तो वो महीने में आपका रिजल्ट आना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़े। यस यस चलो अभी हम बात करेंगे नए बंदे जो आते हैं, 10 बजे नए बंदे जो आते हैं, तो
उनको एग्जैक्टली ये 8%, 10%, 11% उसकी क्लैरिटी नहीं होती, राइट। सच बोलो तो 2-4 महीने के बाद भी लोगों को नहीं होती। मैंने एक्सपीरियंस किया, शायद उनकी स्टडी कम है या उनका होमवर्क कम है या जो भी, उनको क्लैरिटी नहीं होती। इतनी सारी मीटिंग अटेंड करने के बाद भी मे बी शायद वो नोट्स नहीं बनाते हैं या आई डोंट नो व्हाट एवर द रीजन। तो ऐसे हालात में होता क्या है कि व्हेन द लीडर इज कंफ्यूज्ड, उसकी टीम कंफ्यूज्ड है, राइट। और क्योंकि आप उसको 8% की, 10% की या 11% की, 5% की क्लैरिटी देने में असफल होते हो, तो वो बंदे को ये पता ही नहीं होता है कि मुझे करना क्या। वो 3,000 4,000 का प्रोडक्ट ले लेता है, ज्यादा से ज्यादा अपलाइन को ये पता होता है कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, तो वही बीन बजाता रहे, तो वो 3,000 करके बैठ जाता है, यूं करके बैठ जाता है, उसको पता ही नहीं कि बिजनेस में करना क्या है। तो ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, वो तो बात की बात है, पहला बेसिक तो उसको सब, उसके घर में पैसे आवे। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, नया बंदा अगर 3,000 से साइन अप हो, देखो एक तो है पहला प्रेफरेंस तो 282 पीवी, मतलब 8,500 का पहला प्रेफरेंस है, बाद में 5-6 हजार का प्रेफरेंस, लास्ट में 100 पीवी, राइट। अभी थोड़ा लॉकडाउन है तो थोड़े लोग आगे पीछे होते हैं, लेकिन फिर भी अभी देखो मेरे ख्याल से हिना बिन की टीम में एक अभी बैठे मिस्टर शर्मा, नाम पूरा मुझे में अभी ध्यान नहीं आ रहा, ही स्टार्टेड विद 374 पीवी। और रीना बिन की टीम में नाम भूल गया, बेंगलोर से एक लेडी साइन अप हुए 374 पीवी। इवन निशात खान के टीम में भी एक साइन अप हुआ है विद 280 300 पीवी। और भी कोई 2-4 नाम मेरे ख्याल से मैंने ग्रुप में डाला भी था, कम से कम 5-7 लोगों ने। सोचो ये भी एक अलग भी पहलू है, कम से कम 5 या 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मंथ एंड में 30-31 तारीख को मोर देन 282 पीवी से स्टार्ट भी किया है। मतलब ये कर रहे हैं ना लोग, कर तो रहे हैं लोग, तो वो मेंटालिटी से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी नए बंदे की बात करो, नए बंदे को क्या सिखाना। अगर नया बंदा 282 पीवी से स्टार्ट करता है तो उनके में ये डालो कि आप, अच्छा स्कीम के बारे में मैं बता देता हूँ, बराबर चलो। आप उनको ये बताओ कि अभी आप 6 अलग अलग लेख खोलोगे विद 282 पीवी। अगर वो कर पाए तो अच्छा ही, नहीं कर पाए तो भी प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई 282 पीवी से स्टार्ट हुआ है तो से स्टार्ट हुआ है तो उसको बोलो 5-6 हजार वाले बोलो। बैकग्राउंड से आवाज मार रहा दीनाचार्य, म्यूट। परिमल भाई, हाँ और निशात भाई का जो आपने एग्जांपल बताया, कुछ बोलो उस पे। बोलो। उस पे वो लोग ने क्या किया, मालूम 282 तो वो तो किया ही है। उन्होंने क्या किया कि जो एडवांटेज था ना 10% एक्स्ट्रा जो ऑयल पे मिला, हाँ वो भी लिया ना वो लोग ने। हाँ, हाँ आप वही अभी बता रहे थे ना, स्कीम को ध्यान में रखना। 25% वाला हाँ, वो भी वो लिया। वो उसके लिए उन लोग ने स्टॉक कर लिया वो। वेरी गुड, वही ना 25% वो मिल गया, 10% प्रोडक्ट फ्री मिल गई, ऊपर से फास्ट स्टार्ट 8% चले गए तो वहां कमीशन मिला 1,000 रुपए। वो सब मैं बताता हूँ, वही दैट इज पार्ट ऑफ द बिजनेस, मैं सब बता रहा हूँ वही, राइट। गुड गुड। सो नया बंदा जब आता है, हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि कोई बंदा 100 पीवी से आए, 3,100-200 पीवी की प्रोडक्ट ली उन्होंने, तो उनको सिर्फ इतना बोलो कि चलो एक हफ्ते के अंदर दूसरे 100 पीवी वाले 2 को स्पॉन्सर करते हैं। अब 100 पीवी वाले 2 लोगों को स्पॉन्सर करना कोई बड़ी बात है क्या? इतनी मीटिंग होती रहती है, हम लोग अवेलेबल है, किसी से बात करनी है। और मेरा ये मानना है, आप मेरे से एग्री होते हो कि नहीं होते हो मैं नहीं जानता हूँ, मेरा ये मानना है कि अगर आप बिजनेस में आए हो, राइट, तो कम से कम 5 to 7 लोग आपके पास ऐसे होने चाहिए, वो सिर्फ आपकी क्रेडिबिलिटी से ज्वाइन करने चाहिए। क्यों आपने स्टार्ट किया तो बस अच्छा है, चलो जो भी है वेस्टेज है, 3,000 का ही प्रोडक्ट ले लेते। कम से कम आपकी इतनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि 5 to 7 पीपल एक महीने के अंदर आपके साथ जुड़ने चाहिए, क्योंकि इतने लोग जुड़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप सीखोगे, तो 50 लोग कैसे लाने का उसकी बात आएगी ना। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इट डिपेंड्स ऑन योर क्रेडिबिलिटी। आपका लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसा है, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके कजिन्स के साथ, आपका नेक्स्ट डोर नेबर, आपके कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड के साथ आपका स्टैंडिंग क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो 5, 7, 10 लोगों को फटाक से स्पॉन्सर करा देते हैं। अरे वो खुद भी नहीं समझे है बिजनेस, लेकिन
देखो सबको सब कुछ समझाने के बाद ही स्पॉन्सर होता है ऐसा जरूरी नहीं है। लोग क्रेडिबिलिटी पे साइन अप होते हैं, क्या रे यार ये आपने किया ना, चलो मैं भी 3 प्रोडक्ट तो आ ही रहे हैं, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा करके आपको 5-7 लोगों को तो ऐसा ही साइन अप कराना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे ना कि नए लोगों को कैसे लिया जाता है। तो ये होना चाहिए। अभी वो तो हर एक का अपना अपना होता है, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं अभी किसी को एग्जाम्पल दे रहा था और कल या परसों ही एग्जाम्पल दे रहा था। पहला बंदा मर जाता है ना, ओम स्वाहा हो जाता है, तो उसको उठाने के लिए 4 लोग मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते? मिल जाते। यार हम किसी को 3,000 का प्रोडक्ट लेने के लिए पूरा महीने में 4 बंदे को ढूंढ नहीं सकते क्या? क्या बात है? जिंदा 4 लोग 3,000 की प्रोडक्ट हमारे गुडविल पे नहीं लेंगे क्या? राइट, बिजनेस है, लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? आप ट्राई करो, हो जाएगा ये काम। उसके बाद 3-4 लोग आपके टीम में आएंगे तो फिर सिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे, सब करेंगे हम लोग। ठीक है, एनीवे चलो। तो नया बंदा जब आता है 100 पीवी से स्टार्ट करते हैं, उसको सिर्फ इतना बोलो, मगन भाई उसका नाम है, मगन भाई एक हफ्ते के अंदर 2 लोगों को 100 पीवी से साइन करा सकते हो क्या? नाम मना करेगा क्या? वो एक बार वो हाँ करेगा ना, अरे ऐसी मीटिंग में लेके आओ, मेरे से कॉन्फ्रेंस में बात कराओ, उसको 2 लोग तो हम 100 पीवी से करवा देंगे। अब हुआ क्या, वो बंदे ने 100 पीवी किया। देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट, जिसको लेना है, बाद में मैंने एक पहले भी किया था, ले लो स्क्रीनशॉट, लेना है ले लो, ले लिया। चलो, बंदा 100 पीवी से स्टार्ट हुआ, उसने 100 पीवी के 2 लोगों को लेके आया, सब मिला के 300 पीवी हुआ कि नहीं हुआ? मतलब वो फास्ट स्टार्ट 8% गया एज पर द कैलकुलेशन। नए बंदे को कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है तो चिंता मत करो, 282 पीवी अब जाता है तो फास्ट स्टार्ट 8% होता है। अब वो फास्ट स्टार्ट 8% गया तो उसको 950 रुपया की एमआरपी का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। पहला कितना? 950 रुपये का प्रोडक्ट एडिशनल फ्री मिलने वाला है। और दूसरा, उसको 250 से 300 रुपये का कमीशन आने वाला है। तो सब मिला के बंदा ने 3,000 रुपये का प्रोडक्ट डाला और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको 1,200 रुपये का फायदा नजर आ रहा है तो नहीं करेगा। और आप बताओ ना उनको कि आप देखो, जब लोगों को बताओगे ना, 2 लोगों को लाओ तो आपको 1,200 रुपये का फायदा होगा, तो उसको समझ में आता है कि 2 लोगों को लाऊंगा तो मुझे 1,200 रुपया फायदा मिलने वाला है। अरे यार 3,000 की प्रोडक्ट जो ली ना उसने, उसमें उसको एमआरपी पे 15% डिस्काउंट मिला है, 10% की उसको प्रोडक्ट फ्री मिली है, मिनिमम 5% कैशबैक मिला हुआ है। कितना मिला? 15, 10, 25 और 5, 30% तो उसको वैसे ही उसको फायदा हुआ है। ऊपर से 3,000 की प्रोडक्ट पे उसको 1,200 रुपया अगर उसको फ्री एक्स्ट्रा मिलता है, परसेंटेज गिनने जाओ ना तो 30-35% हो जाता है ये, और ये सब मिला के 60% का फायदा। मुझे बताओ, सिंपल तरीके से बिजनेस स्टार्ट करो। ऐसे लोगों को समझा सकते हैं कि नहीं समझा सकते? मैं नए लोगों से बात करता हूँ, इतना सिंपल लोगों को समझा सकते हैं कि नहीं समझा सकते? समझा सकते, क्या बड़ी बात है, 2 लोग नहीं मिलेंगे। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। अभी कभी कभी लोग 100 पीवी से भी स्टार्ट नहीं करते और वो 60 पीवी से स्टार्ट, कोई करते हैं कोई नहीं करते। चलो हम सोचते हैं कि उसने 60 पीवी से स्टार्ट किया, सिर्फ 1,800 2,000 का प्रोडक्ट लिया मर मर के, कोई प्रॉब्लम। हर एक की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग अलग होती है, हमें हमारे लिए एवरीबॉडी इज इक्वल। कोई कोई क्या सिचुएशन है, किसकी क्या सिचुएशन हमें पता नहीं, राइट। हाँ, ये मैं बताऊंगा राइट स्टार्ट क्या है, रॉन्ग स्टार्ट क्या है, ठीक है, वो बिजनेस का अपना उसूल है, वो बता। लेकिन हमारे लिए वो बंदा इक्वल ही है। बंदे समझो 60 पीवी से, ये भी आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया 1 2 3 4 5 6 7, मैं ग्रुप में वापस डाल दूंगा, डोंट वरी। ओके, अभी कोई बंदे ने 60 यानी सिर्फ 1,500 प्रोडक्ट का प्रोडक्ट लिया, हम उसको बोलते हैं कि एक हफ्ते में या 10 दिन 4 बंदे, 1 2 3 4 4 बंदे 1,800 का माल लेने वाले मिलेगा, तो उसका पीवी कितना होता है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 300 पीवी हो गया। ये 300 पीवी हो गया, 300 पीवी हो गया तो उसको 1,200 रुपए का फायदा है। बंदे ने 1,800 का तो प्रोडक्ट लिया है और 1,200 उसकी इनकम आ रही है, प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, तो इतना ट्राई नहीं करेगा वो। और उसके लिए हम हेल्प करने के लिए तैयार, हम उसको तो यही बोलते हैं कि तू मत समझा, ऐसी मीटिंग में लेके आ, हमारे से फोन पे बात कर, हम उसको समझा देते हैं। तो आपकी नए लोगों की क्रेडिबिलिटी और हमारा नॉलेज, ये दोनों मिला के आप बेनिफिट ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो।
और जो बंदा नया आया उसको ये सेम बेनिफिट उसको भी तो है, वो भी तो नए लोगों को ला सकते हैं, ला सकते हैं। अभी मेरी रान कुमार की टीम से बहुत लोगों ने आप अभी फास्ट एट 8% गए लास्ट मंथ में। प्रियंका गई और मेरे ख्याल से रिंकल भी गई और मेरे ख्याल से भाविन करके है वो भी गए। वैसे ही करके गए, 2 लोगों को 3 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया तो डन इट मेरे ख्याल से, राइट। और भी कुछ जा सकते थे बट शायद नहीं गए, वो अलग बात है। बट ये सिंपल सा चीज है, लोगों को बताइए। तीसरा बात ये कि ये तो मैंने समझा दिया, ये भी समझा दिया। हाँ, बड़ा प्रॉफिट कहाँ मिलता है? कोई बंदा 100 पीवी से स्टार्ट करता है, ठीक है, और उसको बोलते हैं तेरे पास पूरा महीना है, पूरा महीना 6 लोगों को स्पॉन्सर करो 100 पीवी से, ये 100 पीवी 100 पीवी, ये लो, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मैं 1 से 10 गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। हंस रहे अजय भाई, हंस रहे। ओके, तो एक बंदा 100 पीवी से स्टार्ट किया, राइट। आपको लगता है उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, वो 6 लोग, हम पूछते हैं क्या 6 लोगों को करा सकते हो? करा सकते हैं। तो 6 लोगों को उसने 100 करा दिया और पूरा महीना मतलब एवरी 5th डे पे एक को 100 पीवी से करा दिया। तो उसने सब मिला के 1 2 3 6 7 700 पीवी का बिजनेस कंपनी को दिया, मतलब 21,000 का बिजनेस उसने कंपनी को दिया। उसने खुद ने सिर्फ 3,000 का प्रोडक्ट लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स हाँ, तो जब आप 6, ये भी स्कीम है, ये वेस्टेज की स्कीम है कि अगर आप 100 पीवी करते हो और 6, ये कंपनी की स्कीम है, मेरी स्कीम नहीं है। अगर आप 2,500 से 6 लोगों को साइन अप करते हो, जो हमने राउंड ऑफ करके 3,000 कर दिया है, मतलब 100 पीवी, क्योंकि उसको भी एडवांटेज मिले इसलिए 6 लोगों को आप 100 पीवी से लाते हो तो कंपनी आपको 3,000 की एमआरपी की प्रोडक्ट फ्री देती है। वापस बोलू, आपने 100 पीवी से स्टार्ट किया, आपने 6 बंदे को 2,500 से करवाया, लेकिन हम उसको 100 पीवी करवा रहे हैं, 3,000 से ही करवाओ, 3,000 से करवाया तो कंपनी आपको 3,000 की एमआरपी की प्रोडक्ट फ्री देती है, नंबर 1। दूसरा, आप फास्ट स्टार्ट 8% चले गए तो आपको 950 की प्रोडक्ट दूसरी फ्री मिल जाती है, दूसरा फायदा। और तीसरा, क्योंकि आपने इतना बड़ा बिजनेस दिया है तो कम से कम 500 रुपए का आपको कमीशन मिलने वाला है, 500 रुपीज, और इसका टोटल गिनती करो ना, लगभग 4,400 रुपए का फायदा है। बंदे ने प्रोडक्ट कितने का लिया? 3,000 का। फायदा कितना मिला? 4,400 रुपए का फायदा। देखो ये कितना सिंपल तरीके से, उसको बाकी मत समझाओ। जब मैच्योरिटी आती है तब ब्रॉन्ज डायरेक्टर और सिल्वर डायरेक्टर बात की बात है, ये बेसिक चीज समझाओ ना। जैसे जैसे वो आते जाएगा धीरे 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 समझाते जाओ उसको। क्या मैंने अभी मेरे कुछ ग्रुप में नए लोग आए, उनको अभी मैंने बहुत कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? अरे वो अभी केजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, उसको मैं 10th स्टैंडर्ड का 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस बताऊंगा तो वो कच्ची मार डालेगा, दिमाग खराब हो जाएगा। समझ गए? तो जितना जो बचा सकता है, ये चीज सिंपल है कि नहीं है मैं जो बताया हूँ। नया बंदा पहले 1-2 महीने से यही बताओ, बस दैट्स ऑल। जैसे ही उसको उसके घर में 1,000 1,200 1,500 2-3 हज़ार 5,000 आना चालू होगा ना, तब जाके वो इंटरेस्ट लेगा कि हाँ यार पैसा आ गया, कैसे करने का, अब उसका एंथुसियाज्म आ जाएगा। शुरू के पहले महीने में मुझे उसको पुश करना पड़ता है, अरे तू चल, मैं आया, मैं हूं। वो मैं 2 महीना 3 महीना जरूर करता हूँ, सबको पुश करता हूँ, लेकिन 2-3 महीने के बाद मैं ये देखता हूँ कि क्या अभी वो भाग रहा है क्या, क्योंकि तभी तो क्या बोलते हैं, एक दूसरे का मैच होगा तभी तो काम करने में मजा आती है। मैं सब नए बंदे को 3 से 4 महीने का बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, मैं सर सवाल का जवाब देता हूँ, शांति से देता हूँ, समझाता हूँ, मीटिंग में लेने के आने की कोशिश करता हूँ। और पहले 1-2 महीने तो मैं वो मीटिंग मिस भी करता है तो मैं उसको मैं इतना माइंड नहीं करता हूँ, लेकिन उसके बाद अगर उसको बिजनेस करना है, उसको इम्पोर्टेंट मीटिंग मिस नहीं करनी है, बिकॉज हम सब कुछ नहीं सिखा पाएंगे, सॉरी, इट इज नॉट पॉसिबल। और मैं आपको बोलता हूँ कभी कभी एक एक कोई मीटिंग इतनी क्रूशियल होती है, इतनी क्रूशियल होती है कि वो मिस कर दी ना, आपका बिजनेस 2 महीना पीछे चला गया। यानी जो चीज आप 3 महीने में करने वाले थे ना, वो 5 महीना लगेगा।
लोगों को, नए बंदे को समझ में, हमको रियलाइज होता है कि उसने मिस कर दिया। कभी लोग टेक्निकल डिफिकल्टी है, मैं जूम में प्लग इन नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, आई डोंट नो, यू टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स, बट आपको नॉलेज, अगर आप ये बिजनेस में अगले 3 से 5 महीने के अंदर इतिहास करना चाहते हो, बहुत बड़ी मीटिंग, बहुत बड़ा इनकम कमाना चाहते हो, आपको बड़ा फोकस से काम करना पड़ेगा। चाहे 2 घंटा काम करो, चाहे 4 घंटा काम करो, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप 24 घंटा काम, जो भी 2 से 4 घंटा काम करो, जो नॉलेज लो, इट हैज टू बी परफेक्ट। आप देखो कितना रिजल्ट, कितना खतरनाक आता है। मैं एग्जांपल कौन सा दूं? हाँ, ये अभी जो एग्जांपल दूं ना, वो बराबर समझना। गांव में अपने वो पंप वाला पानी देखा है? पंप यूं 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 करते हैं, देखा है सर? हाँ, यूं यूं करते हैं, और एक एक तो पहले कम से कम 15-20 बार आप यूं करते हो ना तो पानी नहीं निकलता, लेकिन एक 16वां बार करोगे ना तो पानी निकलना चालू हो जाएगा, और फिर कंटिन्यूस दार 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 पानी आना चालू हो जाता है। तो नए लोग मिस्टेक क्या करते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। नए लोग आते हैं, हम उसको सब इन्फॉर्मेशन देते हैं और पेशेंस भी रखते हैं, वो मेहनत भी करते हैं, लेकिन 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार फिर कहीं थकान लग जाती है, कुछ कुछ सिचुएशन आ जाती है, कोई बीमार हो जाता है, कोई बोलता है मेरी एग्जाम है ये। अब क्या हुआ है कि वो पानी नीचे से इधर तक आया हुआ है, वो समझने लगा है, और फिर वो छोड़ देता है, वो 2 मीटिंग छोड़ देता है, वो कहता है पानी फुश करके नीचे आ गया, फिर वापस उसको पंप मारना पड़ता है। अब मुझे पता है कि 16वां पंप पे पानी निकलने वाला है, कोई बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग आने वाली है, वो मिस कर देता है, पानी वापस भूस करके नीचे आ जाता है। और ये नए लोगों के साथ खास होता है, और इसीलिए जब मोमेंटम में होते हो ना, तब कुछ भी मगजमारी करके मोमेंटम छोड़ो मत, क्योंकि जैसे ही मोमेंटम छूट जाएगा आपको रियलाइज नहीं होता है कि आपने क्या छोड़ दिया, लेकिन हमें पता चल जाता है कि इसका 2 महीना गया पीछे। बोलने के लिए वो कमिट करता है, मैं 3 महीने में कर दूंगा, मैं 6 महीने में कर दूंगा, ये वो बोलता है, लेकिन उस तरह की वो कमिटमेंट में मार खा जाता है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि वो बहाना निकलता है, ऐसा नहीं है। जेन्युइन प्रॉब्लम होते हैं, किसी का कोई प्रॉब्लम, किसी का कुछ सिचुएशन, कोई दिस पार्ट ऑफ द लाइफ, कोई बीमार हो गया, कुछ शादी आ गई, दिस पार्ट ऑफ द लाइफ। बट यहाँ तो लीडरशिप होती है ना। आपको क्या लगता है हमारी लाइफ एकदम स्मूथ चलती है? हमारी लाइफ में कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ होता है हमारे। अरे हम भी तो ह्यूमन बीइंग है, हम भी सोशल एनिमल है, हम कितने लोगों से टच में हैं, और कितनी सिचुएशंस आती है लाइफ में। आप देखो एसपी बैल के लाइफ में क्या सिचुएशन आई है, एक लेटर उन्होंने भेजा है, मैं कभी लीडर्स को पढ़ाऊंगा, आपको पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या सिचुएशन आई, मीन्स आप रोने लगोगे ऐसी सिचुएशन आई। जिसकी इनकम 50 लाख रुपया पर मंथ है, जिसने अभी 1.5 करोड़ की जैगुआर ली, उनकी क्या हालत हो गई थी ना 20 दिन में, आपको पता नहीं है। पूरा फैमिली की हालत खराब हो गई। हम लोग को जब इंफॉर्मेशन आती थी ना, हम लोग को, हम क्योंकि नाम किसी से शेयर कर पाते थे, वी वर नॉट अलाउड टू शेयर विद एनीबॉडी। तो मैं ये कहने का मतलब क्या है कि विनर कौन होता है? जो सिचुएशन से सकम्ब नहीं होता है। मैं थोड़ा वापस आउट ऑफ टॉपिक चला गया, मेरा ऐसा ही है थोड़ा। विनर वो होता है जो सिचुएशन से सकम्ब नहीं होता है, वो विनर वो होता है जो सिचुएशन के ऊपर जीतता है। सिचुएशन कुछ भी आने दो, वो फिर भी फाइट करेगा, वही तो विनर बनेगा और वही तो इतिहास करेगा ना। अरे मेरा तो क्या है ये, तो फिर अभी कोई मुझे, वैसे एक डिक्शनरी है, मैं मजाक कर रहा हूँ, एक डिक्शनरी है जिसमें हमको कौन क्या बहाना मार रहा है ना पता होता है। मुझे ये इंडस्ट्री का कितने साल का एक्सपीरियंस है? 17 साल, 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो अगर कोई मुझे फोन करता है ना, परिमल जी मेरा ये हो गया वो हो गया, तो मैं उसको कुछ बोलता नहीं, मुझे हाँ 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 हाँ, लेकिन मुझे पता होता है कि बहाना नंबर 55, बहाना नंबर 75, बहाना नंबर 116, सब पता होता है। लेकिन वो बहाना अगर आप लगा रहे हो ना कोई भी चीज करने के लिए, मेरे को उल्लू बनाने का कोई मतलब नहीं है, या आप जो भी आपके अपलाइन है जिसके साथ आप कम्युनिकेशन, उसको उल्लू बना के, हाँ यू आर फूलिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को उल्लू बना रहे हो, आपका बिजनेस पीछे जा रहा है, समझ रहे हो? तो ये कुछ चीजें हैं जो ये बिजनेस में जैसे हमने सीखी है, उनको समझा है। हम किसी को वो नहीं बोलते, हमें पता सब कुछ होता है, वी नो, हम डॉक्टर है भाई ये बिजनेस के, हम लोग। सच बोलता हूँ, मेरे दिमाग में जो चल रहा होता है ना, मेरे अपलाइन को पता होता है। एसपी, अभी एसपी बेल के साथ मेरी लास्ट मंथ लगभग 1 घंटे का हमारा वीडियो कॉलिंग हुआ था। मैं बोलूं ना, उसके पहले एसपी भाई मुझे पकड़ लेते थे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और वो वही बोलते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, एक डायलॉग बोलते हैं, इसमें तो हम आपके अपलाइन लेते हैं, वो है ना शहनशाह का डायलॉग है ना, वो क्या है डायलॉग है उससे, क्या है शहनशाह का डायलॉग? हाँ शैलेश भाई कुछ बोल रहे हैं। रिश्ते में तो हम आपके रिश्ते में हम तुम्हारे अपलाइन लगते। हाँ, हाँ, हाँ।
तो एसपी बारिल मुझे बोलते हैं कि रिश्ते में तो हम आपके अपलाइन लगते हैं। सो मेरी डाउनलाइन भी कोई गुस्ताखी करती है, कुछ करती है, तो मुझे भी पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है। एनीवे जोक था, बट व्हाट आई वाज टेलिंग यू दैट ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ये बिजनेस में समझ में आए तो अच्छा ही है। और मैं क्या बता रहा था अभी, है ना, मैं 15-20 मिनट और बताना चाहूंगा आपसे। जस्ट वेट, तब तक आप कोई सवाल है तो पूछ लो, तो मैं 15 मिनट में क्या कवर अप कर सकता हूँ मैं वो ढूंढ लूं। तब तक कोर गूगल के बारे में मैं फिलहाल नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि वो बताते हैं सब। ये सब मैं बता चुका हूँ, ये स्केलेटन बता चुका हूँ, ये मैं बता चुका हूँ। तब तक किसी को कुछ पूछना है तो सोच ले। ये मैं बता, ठीक है। उसके बाद चलो, हेलो। हाँ बोलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक ऐसा क्वेश्चन था कि जैसे आपका नाम बताएंगे सर? माय नेम इज दीपक। ओके, दीपक कौन सी टीम से, आप किसकी टीम से? टीम से नहीं, न्यू अभी तक दक्षा बेन हम्म। आपसे दीपक बात भाई नहीं को हुई तो मैं थी। जानता हूँ, आपने हाँ, मेरे यस साथ यस बात की यस। थी, बराबर। हाँ, हाँ पूछ बोलो बोलो। पूछ सकता हूँ ना आपसे? हाँ पूछ सकते हो, पूछ सकते अच्छा सर, ऐसे कि अभी ठीक है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आज के तारीख में काफ़ी हो। सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, हाँ आएंगे भी और आते भी रहेंगे, हाँ और आगे चल के डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का बूमिंग भी होगा, जो कि अभी बराबर। भी है। लेकिन उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कहते हैं ना कि हम एक नाव में बैठे हैं, हम्म, और एक नाव से फिर कुछ महीनों बाद हम दूसरी नाव में चले जाते हैं, फिर तीसरी नाव में, चौथे नाव में, और फिर कहीं पे भी हम सेट नहीं हो पाते। हाँ तो ठीक है, सब जगह मनी फैक्टर होता है कि हम्म, कहाँ पे हमें कम मेहनत से ज़्यादा हमें बेनिफिट मिले यहाँ। लेकिन ये करना कितना मतलब जरूरी है, मतलब कितना ये बराबर होगा आगे फ्यूचर के हिसाब से, और अपने कहते हैं ना कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कितनी आगे तक जाएगी, कितनी तक वो काम करेगी, उसका कितना बूमिंग होगा, क्या वॉट एवर इट इज। हम्म। तो उसका क्या? क्या इसमें आप क्या बता सकते हो सर? हाँ क्योंकि वैसे क्या आपका है कि सवाल। हम लोग कभी कभी बात भी करते हैं किसी से, किसी के ऑफर के बारे में या बिजनेस हाँ प्लान के बारे में भी, तो वो अपने ऑफर के बारे में हमें ऑफर दूसरी देना चाहता है, क्या आप इनमें आ जाइए, उनमें आ जाइए, ये वो ये सब। सो व्हाट यू फील सर? वैसे वैसे दीपक भाई, आपका सवाल सार आंखों पर, लेकिन आज का जो हमारा एजेंडा है उसमें ये जवाब आउट ऑफ द प्लेस है, क्योंकि आज हम एनडीओपी कर रहे हैं। फिर भी क्योंकि ओके। आपने सवाल पूछ ही लिया है, तो मैं विद इन 3 मिनट उसका जवाब दे दूंगा, फिर मैं वापस वो टॉपिक पे आ जाऊंगा। पहली बात तो ये है कि अगर अगर कोई बंदा जॉब करता है, राइट, तो जॉब करने जाता है तो क्या सोचता है कि सामने वाली कंपनी बेस्ट है, ये है वो है, सब सब बेस्ट बेस्ट समझ के ही जाता है ना, जब वो वहां एप्लीकेशन करता है। कल को वो कंपनी बंद हो जाती है तो क्या करोगे? बहुत सारी बैंक्स बंद हो जाती है, बहुत सारी कंपनी उठ जाती है, उसको सैलरी नहीं मिलती है। तो जैसे आप जॉब क्यों बदलते हैं? लोग पता है कि भाई अभी यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, अभी यार ये तो कंपनी बंद हो जाएगी, मेरे को तो दूसरी कंपनी में जाना है, मुझे तो तीसरी कंपनी में जाना है। ऐसे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हाँ या ना में जवाब दो। जाते हैं, बराबर है। राइट। उसी तरह कोई बिजनेस करता है, जैसे कि किसी ने गारमेंट का बिजनेस चालू किया और गारमेंट का बिजनेस अच्छा चल रहा है, और अचानक बाजू में दूसरी 4 दुकान आ गई, उन्होंने सस्ते में बेचना चालू कर दिया, तो उसके उसके बिजनेस में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, राइट। ऐसे सिचुएशन में वो ऐसा नहीं सोचता है कि यार गारमेंट में अभी इतना मजा नहीं है, अभी मेरे को और कुछ करना पड़ेगा, तो वो अपना बिजनेस चेंज करता है कि नहीं करता है? करता है। हर एक व्यक्ति अपना ग्रोथ के लिए जो बन पड़े, चाहे वो बिजनेस हो, प्रोफेशन हो या जॉब हो, अपना चेंज करता है। अब सवाल यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को इंडिया में सिर्फ 22 साल हुए हैं, 22 ईयर्स, और वो 22 साल में 17 साल का एक्सपीरियंस मुझे है।
और ये 17 साल के एक्सपीरियंस में नेटवर्क मार्केटिंग का एक चीज मैं आपको बता दूं जो मैंने समझा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने गलतियां नहीं की, हमने भी की है, लेकिन गलतियों से तो बंदा सीखता है ना। नहीं, लेकिन गलतियां एक ही गलती बार बार नहीं करने का, नई नई गलती करने का। पर हमने जो सीखा समझा है ना, वो एक सिंपल सी चीज है। ये बिजनेस में, पर्टिकुलरली नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में 4 पहलू हैं: प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लान एंड पीपल। ये चार फैक्टर है, राइट। जो कंपनी ये चारों का बैलेंस करेगी ना, वो आगे जाएगी। जैसे कि प्रोडक्ट नंबर 1, नेटवर्क मार्केटिंग अगर कोई कंपनी कर रही है, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी एक्सेलेंट ही होनी चाहिए। रीजन क्यों? क्योंकि ये माउथ पब्लिसिटी का बिजनेस है। अगर आपने अपने ब्रदर को, सिस्टर को, नेक्स्ट डोर को अगर कोई प्रोडक्ट बताई है, तो वो प्रोडक्ट एक्सेलेंट होनी ही चाहिए। क्यों? नहीं तो आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रोडक्ट तो बराबर होना चाहिए, नंबर 1, अगर किसी को चूज करने के लिए। दूसरा उनका रीजन क्या है? प्राइसिंग। कभी कभी वे इंटरनेशनल कंपनियां बहुत आई और अभी भी हैं, और वो पहले चल रही थी बड़े बड़े रेट लगा के, अब नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि नाउ बायर्स अवेयर हो चुका है। बायर्स को पैसा देना है, लेकिन उसको वैल्यू फॉर मनी चाहिए। वो कोई चीज का 5 गुना 3 गुना प्राइस देना नहीं चाहता है। तो अब क्योंकि कंपटीशन नेटवर्क मार्केटिंग में बढ़ चुकी है, एवरीबडी इज प्राइस कॉन्शियस। मैं प्राइस कॉन्शियस का मतलब, अगर ए और बी और सी के बीच में 5 to 7% का रेट डिफरेंस है, उसको मैं रेट डिफरेंस नहीं समझता हूँ। हाँ, लेकिन कोई एक कंपनी ऐसी है जिसकी 100 रुपए की चीज है और वो 200 में बेच रहा है, दूसरी कंपनी 200 में बेच रही है, दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। वो ये ऐसा भी है, आपको पता होगा। लेकिन अगर 5 to 7% का प्लस और माइनस कोई कंपनी में है प्राइस रेंज में, तो वो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो वो दूसरा काउंट करना होता है। तीसरा काउंट करना होता है प्लान। प्लान का मतलब कॉम्पेंसेशन प्लान। मतलब आप कितना टर्नओवर देते हो, उसके ऊपर आपको कितना बेनिफिट मिलता है, वो एक जरूरी है। तो मैंने तो डेफिनेटली सभी कंपनी का प्लान स्टडी किया है। ये बाइनरी और ये जनरेशन प्लान सब कुछ स्टडी किया है। और वो स्टडी करके मैंने समझ लिया है कि जनरेशन प्लान बेस्ट प्लान होता है, और वेस्टेज का बिजनेस प्लान दूसरी कंपनी कॉपी कर रही। मैंने तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में काम करके आया हूँ, और मुझे वहां पता है कि वहां कैसा प्लान, बिजनेस प्लान कैसा होता है। मैंने तो, मुझे अभी भी पता है, मैं वहां पे जो टर्नओवर कर रहा हूँ और यहाँ पे जो टर्नओवर करता हूँ, मेरी यहाँ पे टर्नओवर पे 3 गुना इनकम आ रही है। आप सोचो तो सही, 3 टाइम्स ज्यादा इनकम आ रही है। तो मैं डेफिनेटली वही काम करूंगा जहां मुझे 3 गुना इनकम आती है। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो पीपल है। सबसे ज्यादा लोग मार क्या खा जाते हैं? कंपैरिजन करने बैठते हैं, रेट टू रेट, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, प्लान टू प्लान। अरे ये तो कॉपी हो सकती है भाई। देखो एक चीज मैं बताऊं, वेस्टेज जो हैंड सैनिटाइजर बेच रही है या साबुन बेच रही है ना, आपको बताऊं, मैं भी कॉपी कर सकता हूँ। अरे है क्या, मिल, आप भी कॉपी कर सकते हो। कौन सी बड़ी बात है यार, साबुन बनाना क्यों, रॉकेट साइंस से है क्या? बचपन में साबुन कैसे बनाना, हमने साइंस के स्टूडेंट को बोलो तो बताते हैं, ये मिक्स करो, ये मिक्स करो, ये मिक्स करो, उसको घोल करो। देखो ये शैलेश भाई यूं कर रहे हैं, उसको पता है कि साबुन कैसे बनता है। सिंपल, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी आप वेस्टेज का साबुन क्यों लोगे? क्योंकि वेस्टेज का साबुन आपको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी देता है। हाँ, बात यहाँ पे मैं पीपल की कर, तो पहली 3 चीज होती है ना, वो कोई भी ठीक ठाक बंदा है ना कॉपी कर सकता है। प्राइसिंग कॉपी हो सकती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कॉपी हो सकती है, उसका बिजनेस प्लान भी कॉपी हो सकती है। उसमें दिमाग नहीं लगाना है ना, सीधा कॉपी करना है। बट पीपल मतलब लीडरशिप जो होती है ना, उसको कॉपी नहीं कर सकते। आप परिमल देसाई को कॉपी कर सकते हो, द वे आई एम टॉकिंग, द वे आई एम टॉकिंग, नोबडी कैन कॉपी परिमल देसाई। परिमल देसाई अपने आप में एक यूनिक चीज है, शैलेश शिंदे अपने आप में एक यूनिक चीज है, राइट? या इरफान भाई अपने आप में एक यूनिक चीज है। उसी तरह वो कंपनी की लीडरशिप जो होती है, जैसे कि गौतम बाली या अपने कन्वरबीर सिंह या अपने जो दीपक सूद है, कंपनी की लीडरशिप, उनकी जो स्टाफ का जो मैनेजमेंट होता है, एंड विनिंग टीम की अपनी लीडरशिप जो है, उसका कोई मोल नहीं है। यानी कभी कभी लोग कहाँ फंस जाते हैं, प्राइस कंपैरिजन में वहां घुस जाते हैं। अरे मेरे को 2 रुपया यहाँ ज्यादा मिल रहा है, वो चक्कर में घुस जाते हैं। लेकिन वो क्या मिस कर जाते हैं? लीडरशिप मिस कर जाते हैं। और एक बार वो दूसरी कंपनी में चले गए, 2-5 महीना निकाल दिया तो गए काम से। क्यों? और लीडरशिप क्या होता है? विजिबल नहीं है, दिखता नहीं है ना। प्राइसिंग आप कंपेयर करते हो ऐसा, राइट? बाद में कॉम्पेंसेशन प्लान आप कंपेयर कर सकते हो, क्वालिटी भी एक बार साबुन यूज करके कंपेयर कर ही सकते हो। बट व्हाट अबाउट लीडरशिप? आपको ये बिजनेस में सिखाएगा कौन? अभी मैं यहाँ पे इतना पेन लेके 1 घंटे से मैं बात कर रहा हूँ,
क्या वहां कोई इसे सिखाएगा आपको? अगर वहां कोई सिखाएगा नहीं ना, आपके पास कितना भी अच्छा प्रोडक्ट होगा, कितना भी प्राइसिंग अच्छा होगा, आपका नेटवर्किंग चलेगा नहीं। तो ये जो होती है चीजें, लीडरशिप की बातें होती हैं, तो कोई भी कंपनी सिलेक्ट करने के पहले आपको ये नजर आना चाहिए। और दीपक भाई, आपने जो सवाल पूछा वो हिसाब से मैं ये समझ चुका हूँ कि आपने अभी तक बिजनेस ज्वाइन नहीं किया है, और मेरे ख्याल से आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। वेस्टेज, ज्यादा टाइम लोगे अपॉर्चुनिटी जाएगी आपके हाथ से। आई होप कि आपने ज्वाइन कर लिया हो, अगर गुड न्यूज है, लेकिन नहीं किया हो तो कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है, क्योंकि मैं ज्यादा आपको लोड नहीं देना चाहता हूं, और 15 मिनट में मैं सिर्फ आपको बीच वाला 60% जो होता है उसकी जो पीवी पीवी की जो रेशियो होती है वो समझाना कि मैं कोशिश करता हूं। रुकिए, रुकिए, मेरा बोर्ड थोड़ा सिग्नल वीक है परिमल भाई आपका। हेलो, हाँ थोड़ा सिग्नल वीक था बीच में, अभी आ गए अभी वापस आप।